एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है क्लॉक के इस सेशन क्लास नंबर 3 में। चलिए बेटा, जितने बच्चे हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। फटाफट से एक बार सभी जुड़ जाइए। कमेंट्स में आपके देख लेता हूं बेटा। जनवरी में बैच स्टार्ट हुआ तो कब तक वैलिड रहेगा? 1 ईयर तक रहेगा बेटा। वो भी आ जाओ, हरी अप। चलो, तो ये क्लास कैरीवेल ऐप, यूट्यूब दोनों जगह लाइव है। पवन, दिनेश, संदीप, पूजा, सोनू, मुकेश, आशु, सुभाष, अभिषेक, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। शुरुआत करते हैं सेशन क्लॉक। चलिए, चल गया अभी सामने। कमेंट्स मेरे सामने मोबाइल पर लाइव आ गए हैं। जो भी बच्चे यूट्यूब पर जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। रणविजय सिंह, अमन मौर्य, शिवा, रणविजय, गौरव, सोनाली, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज तीसरी क्लास है। जो पहली जगह आज बच्चे क्लास ले रहे हैं ना पहली बार, तो शायद उनको समझने में थोड़ा सा इश्यू हो, ठीक है। लेकिन क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 लेकर आइएगा, तो उसके बाद आज की क्लास नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर डाउट भी भेजे हैं। वो डाउट मेरे पास हैं। इस क्लास के लास्ट के 10-15 मिनट में आपका डाउट सेशन भी ले लूंगा। जो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे डाउट भेजे हैं, कुछ ने कहा कि सर ये लॉजिक यहाँ पर फेल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ बेटा, कहीं भी फेल नहीं होगा। 100% सटीकता से हम उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कल की क्लास पर, हाँ बेटा 11:59 भी बता दूंगा, 12:59 भी बता दूंगा। मेरे पास नोट डाउन है। कल बताया भी था मैंने 5.5 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए, जो हम शुरुआत करते हैं। और जिन बच्चे मुझे बार बार कह रहे थे यूट्यूब पर कि सर आप भी अधूरा तो नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो 2-3 क्लास पढ़ाते हैं और बाकी फिर पेड कर देते हैं। बेटा क्लॉक चैप्टर पूरा करा दूंगा। अगर ये चैप्टर मान लो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया, तो रीजनिंग विद अरुण कुमार पर मैं उसको शेयर कर रहा हूँ क्लासेस को। वहाँ पर भी आप जो है बच्चे उनको लाइव देख सकते हैं। यानी यूट्यूब पर सेशन कंप्लीट कराएंगे, इसमें इनकरेक्ट क्लॉक तक बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं 0 डिग्री एंगल के साथ। कल मैंने बता दिया था कि 0 डिग्री एंगल निकालने के लिए 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है वो मिनट्स में होता है। आवर और मिनट के अकॉर्डिंगली हम उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। यही मैंने सबको बताया था। इसमें किसी को कोई डाउट? सबको स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं किसी को? चलिए, मैं घड़ी यहां ड्रॉ कर देता हूं। इस क्लॉक में ध्यान से देखिएगा। तीस डिग्री पर ये पार्टीशन बने हुए, ये बात आप सभी जानते हैं। तो हमने कल की क्लास में देखा था 0 डिग्री अपनी हेडिंग थी, और 0 डिग्री एंगल मैंने बताया था 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। ये बात भी सभी को क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए, अब 0 डिग्री एंगल जैसे मान लो, एक क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि 9 से 10 बजे के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, इसे बेटा क्वाइनसाइड भी कहते हैं। क्वाइनसाइड का मतलब है कि घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी। हिंदी में कहते हैं संपाती। तो क्वेश्चन अगर यह आ जाए कि 9 से 10 के बीच में घड़ी की सुइयां संपाती कब होती हैं, तो संपाती से डाउट नहीं होना चाहिए आपको। संपाती का मतलब क्या है? 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल लेकर आप चलना, संपाती का मतलब, जब भी आपसे पूछा जाए। यह बात सभी को क्लियर है। तो मैंने कहा था एक ही तरीका है 60/11। मैं कोई वो तरीका नहीं बता रहा कि थीटा इज इक्वल टू 30h - 11/2 मिनट या 60h - 11/2। आवश्यकता ही नहीं है, सीधा वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज की क्लास में जाते जाते उस फार्मूले को भी इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं एक तरीके से नहीं, कई तरीके से बताऊंगा। मतलब एक तरीका अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो दूसरा तरीका वहां पर बहुत सटीकता से, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हर तरीके की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं। जहां कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी लगते हुए दिखे, वहां तुरंत दूसरे तरीके पर स्विच कर जाओ, आपका क्वेश्चन जो है वो कभी गलत होगा ही नहीं, आराम से बनेगा, ठीक है। लास्ट में मैं 15-20 मिनट में वो डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। आंसर्स दे दिए ऋतिक, पूजा, ठीक है, संदीप। चलिए, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। रोहित, आयुषी, हिमांशु, नितेश, यूट्यूब पर बच्चे लाइव हैं। बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हरी अप।
अब जब हम यहां बात करते हैं, यहां शायद आपको अंदर से दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं घड़ी दूसरी बना दूंगा। सीधा आपका आंसर आएगा, किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, 9 गुना 60 बटे 11, 540 बटे 11, 11 चौक 44, 11 99, 1 बटे 11, ठीक है। तो आंसर आया 949 1/11। ये 949 1/11 का टाइम अगर घड़ी में बना दें आप, तो ये 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये घड़ी मेरे साथ है प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए बेटा। ये देखो, ये है यहां पे, जब हम 9 से 10 के बीच जाएंगे ना, ये रहा, ये आप टाइम देखिएगा, 949 का टाइम है ये, 949 1/11, दोनों की दोनों जो सुइयां हैं वो 0 डिग्री पर है, ठीक है। क्लियर हो गया। आज मैं क्लास में बताऊंगा कि 60/11 का लॉजिक क्या है, लेकिन 60/11 के लॉजिक तक पहुंचने के लिए पहले, कई बार तो टीचर्स कहते हैं क्या करोगे, टाइम वेस्ट होगा, लॉजिक मत जानो बेटा, लॉजिक जानना है। फॉर्मूला बताऊंगा तो उसमें भी लॉजिक बताऊंगा, रटना नहीं है, समझना है। इनकरेक्ट क्लॉक भी पढ़ाऊंगा तो बिना फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा, रटना नहीं है, समझना है। रटी हुई चीज भूल जाओगे, ठीक है, तो रटी हुई चीज भूल जाओगे, इससे बेहतर यह है कि बिना रटे चीजों को हम समझ ले। तो आइए, ये हमारा आंसर आ गया 60/11 पर। मैं, आप होल्ड कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में सेशन पर आऊंगा। अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की बारीकी को समझिएगा कि आपसे एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये पूछा, सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। 0 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनेगा, ये हमसे पूछा गया। सुबह 5 से शाम 7 बजे तक कितनी बार बनेगा। सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा, बताओ बेटा। सिलेबस का मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा बेटा पूरा, बार बार मत पूछो उस चीज को, मुझे पता है, तो मुझे चिंता है कराने की, मैं कराऊंगा सिलेबस, आप निश्चिंत रहिए उस चीज से। आंसर दो बेटा, 2 बार है, 17 बार 0 डिग्री एंगल तो मैंने बता दिया आप लोगों को। क्या बताया था बेटा 0 डिग्री एंगल, यह बताया था कि 0 डिग्री जो एंगल है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में ऐसा 22 बार होता है, बताया था। और मैंने ये बताया था कि 0 डिग्री का एंगल 11 से 12 के बीच में नहीं बनता, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता, लेकिन 11 से 1 के बीच में बनता है। कितनी बार, 1 बार। वो कितने बजे, वो कितने बजे, 12 बजे। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है। मैंने आपको समझाया था कि 0 डिग्री का एंगल 11 से 12 के बीच नहीं बनता है, 12 से 1 के बीच नहीं बनता है, लेकिन ये एंगल 11 से 1 के बीच 1 बार बनता है। कितने बजे, 12 बजे, इसलिए 24 घंटे में ऐसा 22 बार भी होता है। अब आप देखिए बेटा, सुबह 5 बजे से AM से टू 5 PM तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, हो गए नहीं हो गए। सुबह 5 से शाम 5 बजे तक कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 11 बार। 12 घंटे में 11 बार बनता है ना, 11 से 12 के बीच नहीं बनता, 12 से 1 के बीच नहीं बनता, तो वो एक टाइम ही काउंट होगा। उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे हो गए, 5 से 6 बनेगा, 6 से 7 बनेगा, 2 बार और बनेगा, 11 और 2 कितनी बार बना बेटा, 13 बार। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। संदीप, प्रशांत, विकास, सूरज, रोहित, गौरव, अभिषेक, राधेश्याम, रोहित, कृष्णकांत, इन सभी लोगों ने सही आंसर दिया। रविराज, विनोद, सैनी, देवेंद्र, रणविजय बेटा गलत कर दिया। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। 13 बार कैसे आया, समझ आया बेटा सभी को। ये कह दे कि सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक कितनी बार सुइयां 0 डिग्री एंगल बनाती हैं, कितनी बार सुइयां संपाती होती हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करना, 0 डिग्री का एंगल बनाना, ओवरलैपिंग की स्थिति को क्रिएट करना। ज्योति बेटा नाम सभी का लेंगे, लेकिन पढ़ने पर ध्यान थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब एक क्वेश्चन और दे दो, अगर समझ गए हो ना भाई, अगर गुरु की बात समझ गए तो इस क्वेश्चन का सबका आंसर एकदम सटीक और एकदम सही आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है, मंडे 7 AM से ट्यूसडे 9 PM तक कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा।
अब ये मत कहना गुरुजी हिंदी में लिखवा दो, है मंडे होता है सोमवार, कुछ की आदत होती है टोकने की, ट्यूसडे होती है मंगलवार, एएम पीएम जानते हैं बेटा, पूर्वाह्न और अपराह्न, दोपहर 12 बजे तक रहता है एएम और 12 बजे के बाद शुरू होता है पीएम, 12 के साथ ना एएम होता ना पीएम होता, नून होता है। इसका आंसर बता दो, चलो हरी अप, इसका आंसर बताओ बेटा, कौन बताने जा रहा है? कुछ ने 24 आंसर दिया है, कुछ ने 22 आंसर दिया है, ध्यान से समझिएगा, बताइएगा कि क्या आप जो आंसर दे रहे हैं 22 बार, क्या आप जो आंसर दे रहे हैं 24 बार, क्या वो वास्तव में सही दे रहे हैं या गलत जा रहे हैं, गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं? बताओ बेटा। 35 बार भी आंसर दिया है किसी ने, 35 टाइम्स भी बोला है, और आप लोगों के आंसर्स तो आने शुरू हो ही गए हैं। शेयर कर दो बेटा ताकि बाकी बच्चे भी हैं जो यहां पे जुड़ जाएं। हरिया बताओ। तेरह बार, 25 बार, 24 बार, आंसर में वेरिएशन आया ना? इसका मतलब क्या है? अगर ये बात बताए बिना मैं आगे बढ़ जाता तो इसका मतलब ये होता कि आप बहुत सारी चीजों को गलतियां कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा पढ़ाऊंगा ऐसे कि गुंजाइश गलती की 1% भी नहीं होनी चाहिए। गलतियां तो बेटा होनी नहीं चाहिए, कोई गलती नहीं, किसी प्रकार की गलती नहीं, खटाक से बनेगा। 33, 35, 24। चलिए आइए आंसर देख लीजिए इसका। सिंगल कोई गलती नहीं करेगा। देखो फिर से बता दूं, 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बन। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। 11 से 12 के बीच नहीं बनता, 12 से 1 के बीच नहीं बनता, 11 से 1 के बीच बनता है। कितनी बार बनता है? 1 बार। बस ये छोटी सी बात आप जानते हैं। आइए बोर्ड पे ध्यान दो। जब बेटा मैं मंडे से बात करता हूं और मंडे सुबह 7 बजे से, मंडे सुबह 7 बजे से ट्यूसडे रात शाम 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक एएम। देखो आज सुबह 7 बजे, कल सुबह 7 बजे, 24 घंटे होते हैं। आज सुबह 7 बजे, आज रात 7 बजे, 12 घंटे होते हैं। सुबह से शाम 12 घंटे, सुबह से सुबह 24 घंटे, जब दिन में परिवर्तन होता है। ये बात बच्चा बच्चा जानता है, आपको पता होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सुबह से शाम हो, ठीक है, 12 घंटे, शाम से सुबह, 12 और 12 24। ये सेशन हो गया बेटा 24 घंटे का। 24 घंटे का, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। लेकिन फिर ट्यूसडे सुबह 7 बजे से ट्यूसडे शाम 7 बजे तक, सुबह 7 से, सिस्टम से समझा रहा हूं प्रॉपर तरीके से, शाम 7 तक, यह सेशन हो गया बेटा 12 घंटे का। कितनी बार बनेगा? 11 बार। भाई सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कितनी बार बनेगा? 11 बार। और 7 बजे से 9 बजे तक कितनी बार बनेगा? 2 बार। 22 बार ये, 11 बार ये, 22 11 33, 33 और 2 कितनी बार हो गया बेटा? 35 बार। कितनी बार बनेगा बेटा? 35 बार बनेगा। सही बताया बेटा। एक बार फिर से सभी को वंदे मातरम, राम राम, जय हिंद। फिर से समझिए बेटा, सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में बना 22 बार। उसके बाद मंगलवार सुबह 7 बजे से मंगलवार शाम 7 बजे तक होते हैं 12 घंटे। 12 घंटे में बना 11 बार। इस टाइम को देखिएगा, ये टाइम बीच में आ रहा है, 11 से 1 का टाइम बीच में आएगा, 1 बार बनेगा। यहां भी 11 से 1 बीच में आएगा, यहां भी 11 से 1 बीच में आएगा। फिर शाम 7 बजे से और शाम 9 बजे 2 घंटे होते हैं, 2 बार बनता है। 7 से 8 भी बनता है, 8 से 9, 2 बार। ये टोटल कर दीजिए 35 बार। क्या इसमें किसी को डाउट भाई, कोई समस्या? क्लियर हो गया? अजहर, राकेश, सभी के कमेंट आ रहे हैं बेटा, कमेंट सभी के आ रहे हैं। ये बात सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर? चलें आगे, ठीक है। अगर आप सीधा आज की क्लास में आए हैं, तीसरी क्लास में, तो बेटा तीसरी क्लास में समझने में निश्चित रूप से दिक्कत होगी। इसका पार्ट 1 इसी चैनल पर मौजूद है, रीजनिंग बाय अरुण कुमार पर भी है। पार्ट 2 इसी चैनल पर मौजूद है, रीजनिंग बाय अरुण कुमार पर आज अपलोड हो जाएगा। और पार्ट 3 आज ये चल रहा है। तीनों को समझिएगा, ठीक है? तो हम आगे चलेंगे। 2 वाला बता दो बेटा। 2 वाला ये है कि 2 घंटे हो गए, 12 से सुबह शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक, तो ये 2 बार बनेगा। टोटल किया हमने 12 11 33, 33 और 2 35।
इंटेलिजेंट लोग हैं सारे, सब पकड़ में आ रहे हैं, है भाई? अच्छा, इतने इंटेलिजेंट है तो ये बता दो, आखिरी सवाल है, फिर 180 डिग्री हम पर चलते हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर कितनी बार बनेगा? 7 AM टू नून। बताओ कितनी बार बनेगा बेटा? सुबह 7 AM से नून, दोपहर तक कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल? नून दोपहर तक बता दो कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल। जिन बच्चों ने शेयर किया उनका बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। अब कहीं के मन में आएगा कि सर नून का मतलब क्या है? नून का मतलब होता है 12 बजे। नून में टाइम मेंशन नहीं करेगा वो, नून में टाइम मेंशन नहीं करेगा। नून का टाइम होता है 1 PM, 1 नून, 2 नून, 3 नून, लेकिन नून का मतलब होता है 12 बजे। तो अगर कहीं भी आपको नून लिखा मिल जाए, कहीं भी आपको दोपहर लिखा मिल जाए, तो उसका मतलब जो होता है वो 12 बजे होता है। बस सिंपल सी बात है। आओ बेटा सिस्टम से बताता हूं। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 11 से 12। बस अब आप जानते बेटा, एक बार यहां बनेगा, एक बार यहां बनेगा, एक बार यहां बनेगा, एक बार यहां बनेगा, 11 से 12 के बीच बनेगा ही नहीं। अब दोपहर 12 बजे तक के हम काउंट में टाइम को काउंट करें, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। 12 बजे तो बनेगा, मैंने 11 से 12 के बीच तो नहीं बोला, मैंने 11 से 12 के बीच नहीं बोला, मैंने क्या बोला है? सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दोपहर 12 बजे तक कितनी बार बनेगा? तो आपको ये वाला एंगल काउंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि 12 बजे तो बनता है, तो 4 आंसर नहीं होगा, आंसर 5 होगा। कुछ ने 4 आंसर दिया था। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? 12 बजे बनेगा, 11 से 12 के बीच में नहीं बनेगा, लेकिन 12 बजे बनेगा। और अगर ये कहता सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक, तो बेटा 1 बजे का मतलब क्या है? 12 से 1, तब भी यही वाला काउंट होना था, तब भी 5 बार बनना था। तो इसलिए 4 बजे नहीं, 5 बजे, 12 बजे तक में 12 को काउंट करना है। ये हमारे मन में आता है कि सर 11 से 12 के बीच में नहीं बनता। अरे बेटा बीच में नहीं बनता, 12 पर जाके तो बनता है। बीच में नहीं बनता, 12 पर तो जाके बनता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज का खास आप ध्यान रखिएगा। यूट्यूब पर बेटा जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, ये लाइव यूट्यूब पर भी चल रहा है अभी, ठीक है? तो इसलिए आप कैरेविल पर देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे, और यूट्यूब पर कुछ बच्चे हैं वो फ्री सेशन का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है टू फाइंड द टाइम ऑफ 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। टू फाइंड द टाइम ऑफ 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। 180 डिग्री का एग्जाम्पल देखते हैं। 6 बजे, 6 बजे बेटा घड़ी में 180 डिग्री का एंगल होता है। कैसे होता है भैया? देखो ना, ये 6 बजे का टाइम है, 6 बजे 180 डिग्री का कोण है। ये स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि 6 बजे जो एंगल है वो 180 डिग्री है। 1 बजे तक में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बेटा? 11 से 12 और 12 से 1, एक ही बार बनता है 12 बजे, तो दोनों टाइम को एक ही काउंट करना है, उसमें क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, क्लॉक की शीट आपको कल मिल जाएगी। और जितने क्लॉक में क्वेश्चन दूंगा 60-70 क्वेश्चन, वो यूट्यूब पर डिस्कस कराऊंगा सारे के सारे। बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दी, ऐसी शीट आपको पहले नहीं मिली होगी क्लॉक की, जो एग्जाम में आ चुके हैं या जो एग्जाम में आ सकते हैं। गौरव ने पूछा 0 को संपाति कहते हैं, 180 को क्या कहते हैं? 180 को कहते हैं सुइयों का आमने सामने हो जाना, सुइयों का विपरीत दिशाओं में हो जाना। इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, इस प्रकार से इनको कहा जाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो बेटा ये भी 1 बार बनता है। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? ये भी 11 बार बनता है। 24 घंटे में कितनी बार बनता है? ये 22 बार बनता है। 0 और 180 में सेम है। 0 और 180 में काम बिल्कुल सेम है, सेम बनते हैं ये, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं है। बेटा बताऊंगा 60/11 से क्यों मल्टीप्लाई करते हो, मेरा काम है, बार बार मत पूछिए। जब सभी समय आ जाएगा, जब उचित समय आ जाएगा, खुद उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। ऐसा कैसे भाई? ऐसा इसलिए हो रहा भाई, बोर्ड पे ध्यान दो। ये 12 बजे हैं, 12 बजे ये बन गया 180 डिग्री एंगल आमने सामने, 1 बज गया। फिर ये बज गया आमने सामने, ठीक है, आमने सामने सुई आई,
ठीक है, 180 डिग्री एंगल बना, 2 बज गए। फिर से आमने सामने सुई आई, 180 डिग्री एंगल बना, 3 बज गए। फिर से आमने सामने सुई आई, 180 डिग्री एंगल बना, 4 बज गए। और इस प्रकार से 5 बजे, इस प्रकार से ये बन तो रहा है, हर जगह बन रहा है। लेकिन वही सेम स्थिति है, कहीं पर ये 2 गैप में एक ही बार बन रहा है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार बनेगा। वो कहाँ बन रहा है मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, ठीक है, वो कहाँ बन रहा है उस पर भी चर्चा करूंगा। नाइस क्लॉक, बेटा इस नाइस क्लॉक से कुछ नहीं होगा। वो जो पढ़ा रहा हूँ ना वो अच्छा होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में वो आना है। ये तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए रख रखी है मैंने यहाँ पे। आओ जरा बोर्ड पे ध्यान दो, क्लॉक पूरा पढ़ाएंगे बेटा। अगर मान लीजिए यहां पर तीसरा सेशन लगता है, चौथा नहीं लगता, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे लग जाएगा रीजनिंग बाय अरुण कुमार में, ठीक है, या कैरीवेल ऐप का जो चैनल है उस पर हम लगा देंगे क्लॉक का सेशन। क्लियर है बात, सभी के पल्ले पड़ रही है बेटा? बेटा यहां कैरीवेल के बारे में बताने के लिए नहीं खड़ा हुआ मैं। कैरीवेल ऐप के एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो बैच मिल जाएगा। अब आप ये कहेंगे जी मेरा तो पेमेंट लिंक नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, वो टेक्निकल इश्यू होते हैं, वो हो जाएंगे, ठीक है। तुन्ना, पीयूष, टू सबके कमेंट दिख रहे हैं बेटा। अब क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं। 3 से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल बताओ, कोण कब बनेगा? इसको बोला जाता है 3 से 4 के बीच सुइयों का विपरीत दिशाओं में होना। मेरा कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब में सबसे अलग है। जिस तरीके से मैं क्लॉक पढ़ा रहा हूं, जो हमने टेक्निक सीखी थी, और जो ये 60/11 का लॉजिक मैं यूज कर रहा हूं, कोई सिंगल वीडियो नहीं होगा, होगा तो 2-3 साल पुराना होगा, ज्यादा पुराना नहीं होगा। मैं तो 8-10 साल से पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से। कोई नहीं बताता बेटा, प्रैक्टिकल करके समझिए, देखिए उसको कैसे बनता है, और एक एक चीज का लॉजिक यहां समझिए आप, ठीक है। 3 से 4 के बीच 180 डिग्री, क्वेश्चन कैसे आएगा? 3 से 4 के बीच सुइयां विपरीत दिशाओं में कब होंगी? 3 से 4 के बीच सुइयां आमने सामने कब होंगी? बेटा आमने सामने बोलो, विपरीत दिशा बोलो, बात तो एक ही है। या आपसे ये कह सकता है अपोजिट डायरेक्शन, अंग्रेजी में क्या बोलेगा? अपोजिट डायरेक्शन। आमने सामने क्या बोलेगा? इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इसके लिए बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, बड़ी मजेदार टेक्निक, सिंपल सी। 60/11 का तो यूज यहां भी करना है। हर एंगल निकालने के लिए मैं 60/11 का यूज करूंगा। 60/11 का यूज तो मैं हर जगह करूंगा, कोई नई बात नहीं है। हर जगह हम 60/11 को यूज करने जा रहे हैं, करेंगे बिल्कुल। लेकिन 60/11 से मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ ना कुछ छोटी चीज, छोटी हलचल है जो हमें करनी है। वो क्या है और वो याद नहीं रखना, लेकिन मैं फिर भी पॉइंट लिखवा रहा हूं। याद नहीं रखना, बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं, वो आपको अभी की अभी याद होगी, क्योंकि वो चीजें लॉजिकल है, ये चीजें जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल सार्थक हैं। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने जा रहा है। लिख लीजिए उस पॉइंट को। अंग्रेजी में बोल रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं। ट्रिक, पॉइंट क्या है अपनी, ट्रिक क्या है? इफ द नंबर ऑफ आवर्स गिवन, if the number of hours given are more than 6, if the number of hours given are more than 6, then subtracting 6 to the given time, then subtracting 6 to the given time before doing calculation, if the number of hours given are more than 6, then subtracting 6 to the given time before doing calculation, यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है तो दिए गए समय में कैलकुलेशन करने से पहले 6 घटाया जाएगा। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है तो दिए गए समय में कैलकुलेशन करने से पहले 6 घटाया जाएगा। दूसरी ट्रिक, इफ द नंबर ऑफ आवर्स गिवन, इसका उल्टा कर दो। इफ द नंबर ऑफ आवर्स गिवन, इफ द नंबर्स ऑफ आवर गिवन आर लेस देन 6, are less than 6, then adding 6 to the given time
then adding 6 to the given time before doing calculation, then adding 6 to the given time before doing calculation। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है तो दिए गए समय में कैलकुलेशन करने से पहले 6 जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा 6, क्यों घटाया 6, सब बताऊंगा। ठीक है, 60/11 का लॉजिक भी बता देंगे बेटा, बार बार मत पूछो, मैंने कहा ना इसके बाद बताऊंगा, 180 के बाद आपको लॉजिक भी समझाएंगे। एक बार फिर से सभी को वंदे मातरम बेटा। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं शेयर कर दीजिए वीडियो को। इतना सरल सीधा साधारण सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, बहुत सिंपल है। कमेंट सबकी आ रही है बेटा? हीरा, योगेश, सबकी कमेंट आ रही है? लिख लिया बेटा ये? If the number of hours given are more than 6, then subtracting 6 to the given time before doing calculation. If the number of hours given are less than 6, then adding 6 to the given time before doing calculation. 2 पॉइंट है जो मैंने आपको लिखवाए हैं, मिटा रहा हूं मैं इसे, और मैं जस्ट प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। आओ बेटा समझो इसे। एक क्वेश्चन दिया मैंने 3 से 4 के बीच 180 डिग्री एंगल, एक क्वेश्चन दे रहा हूं 9 से 10 के बीच 180 डिग्री एंगल। कब बनेगा? वर्बली है, वर्बली, कोई फार्मूला नहीं है कि 5/2 A1 प्लस माइनस A2 करके देखेंगे, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सीधा आंसर निकलेगा, आवश्यकता ही नहीं है। या 30h माइनस 11/2 मिनट्स वाले फार्मूले में थीटा की वैल्यू रख के, मिनट की वैल्यू रख के, आवर की वैल्यू रख के मिनट निकालेंगे, आवश्यकता नहीं है, वर्बली सॉल्व होगा। ये देखो कैसे डाटा सफिशिएंसी बेटा इस बैच में होगा, सारे टॉपिक्स होंगे इसमें। कांस्टेबल के एग्जाम में डाटा सफिशिएंसी आया था, डिसीजन मेकिंग आया था, तो डिसीजन मेकिंग का चैप्टर भी हम यहां पर करेंगे, कोई सिंगल चैप्टर नहीं छोड़ने वाले। देखो बेटा ये एंगल 3 से 4 के बीच बनेगा तो कुछ ऐसी स्थिति होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। जो घंटे की सुई होगी वो यहां होगी और मिनट की सुई होगी कहीं ना कहीं यहां होगी, ऐसा कुछ आमने सामना होगा इनका। यहां पे घंटे की सुई और वहां पे मिनट की सुई। अब ये 180 डिग्री एंगल है तो है कितने बजे का? देखो आपको क्या करना है, दिए गए घंटे 3 है, क्योंकि 3 घंटे गुजरने के बाद बनेगा, 3 घंटे गुजरने के बाद। तो दिए गए घंटे 3 है तो कम है, 6 से कम है तो 6 जोड़ो, और दिए गए घंटे 9 है, ज्यादा है तो 6 घटाओ, बस ये काम करना है। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है तो 6 जोड़ दो, ज्यादा है तो 6 घटा दो। आंसर आ गया, आंसर आ गया। कैसे आ गया? 6 और 3 9, किससे गुणा करते थे? क्या कैलकुलेशन थी? 60/11। 60/11 का मतलब 540/11, जिसे हम लिखेंगे 11 चौक 44, 11 9 99, सही 1/11। एक सेकंड यहां पे बना देता हूं बेटा, यहां पे इसको थोड़ा सा ना यहां रखना था, सॉरी। ये बनेगा, ये मैं घड़ी में दिखाता हूं प्रैक्टिकल करके, ये रहा। क्यों? समय है 3 और ये आएंगी मिनट, मैंने कल भी बताया था, तो 349 1/11 ये आया। फिर से समझो, दिए गए घंटों की संख्या 6 से ज्यादा है, 6 घटा दो, 9 में से 6 गए 3, 3 गुना 60/11, 180/11, 11 एकम 11, 11 6 66, 4/11, ये आ गई मिनट। ये मिनट है तो आवर कितने हैं? 9, तो आंसर आया 9:16 सही 4/11। आओ दोनों दिखाते हैं आपको। पहला देख लो, 3:49 1/11, ये 3 बजे हैं बेटा, ये हो गया 3:49, आमने सामने, पूरा 10 पर नहीं पहुंची अभी, गुंजाइश है, पूरा 10 पर नहीं पहुंची अभी, गुंजाइश है। 349 आमने सामने है, 180 डिग्री है, क्लियर हो गया। एक और 9:16, आओ 9:16 दिखाता हूं। 9:16 पर 180 डिग्री एंगल कैसे है? ये सुइयां देखो आमने सामने है,
9 16, 16 से थोड़ी सी आगे होगा, थोड़ा सा आगे, 9 16 4/11। क्या 180 डिग्री एंगल है बेटा? क्या आपको ये बात क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल लाइव है बेटा, बिल्कुल लाइव है। बार बार क्यों पूछते हो? रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी है, लाइव क्लास है, लाइव सेशन है, और 7:02 का टाइम है, 11 तारीख आज है भाई। सी सेट में भी ये क्वेश्चन, बिल्कुल सी सेट का क्वेश्चन इनकरेक्ट क्लॉक है, इनकरेक्ट क्लॉक को मैं तसल्ली से डिस्कस करूंगा। कोई जल्दी नहीं है कि 3 क्लास या 4 क्लास में ख़त्म कराना है, चाहे 5 क्लास लगे या 6 क्लास लगे, ख़त्म आसानी आराम से करना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझते हुए आगे जाना है, कोई जल्दी नहीं करनी भाई। अमूमन कहते हैं रीजनिंग का 2:30 से 3 में ख़त्म होता है, मेरा 3 से 3:30 में हो, क्योंकि सारे ही चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं A to Z। और मैं बता चुका हूँ बेटा, सी सेट के लिए भी एक अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी फील्ड के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, चैप्टर पूरा होने के बाद क्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला जब आप पढ़ लेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ है, अभी तो थोड़ा सा पढ़ा है। मोहित शर्मा, आशीष, ऋतिक, रेल, शैलेश। एक और देखो बेटा, अगर मैं ये कहता ना, अच्छा मैं गिनती नहीं कराता, 2 से 3 के बीच में 180 डिग्री एंगल कब बनेगा, मैं कहूँ कि आज मैंने पहला क्वेश्चन कराया, दूसरा कराया, तीसरा, अगर ऐसे गिनने लगे ना तो मैं तो एक क्लास में बहुत क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन ही है, 180 डिग्री एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 3 क्वेश्चन ये जोड़ लो। इससे पहले 4-5 क्वेश्चन वो थे, उससे पहले 5-6 क्वेश्चन वो थे। ये मत देखिए, कंटेंट पूरा है और ऑथेंटिक कंटेंट है, ठीक है। यूपी बीएड में आएगा, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आएगा, और आरआरबी के लिए भी है। ये देखो बेटा, 2 है, घंटों की संख्या 6 से कम है तो 6 जोड़ो, माइनस नहीं करना, फिर तो माइनस में चला जाएगा। 2 और 6 8, 8 गुना 60/11, 480/11, तो 11 तिये 11 चौक 44, 4 11 तिये 33, सही 7/11, तो आंसर है 243 7/11, 243 7/11। 243 7/11 का जब टाइम होगा घड़ी में, एक एक चीज़ वेरीफाई आपको कराएंगे। ये देखो 243, 5 8 40 और 3 43, ये 243 के आसपास का टाइम है अब घड़ी, क्योंकि यहाँ तो 45 होते हैं, यहाँ 43 होंगे, बना? ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसे। लॉजिकल रीजनिंग का तरीका है, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। एक 3-4 क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसका आंसर आप बताएंगे। अच्छा कोई ये बताओ 6 क्यों जोड़ा, 6 क्यों घटाया? कोई ये बताइए 6 ही क्यों जोड़ा और 6 ही क्यों घटाया, इसका क्या कारण है, इसका क्या तात्पर्य है, ये तो बता दो। बोर्ड पे ध्यान दो, इसका आंसर घड़ी दे रही है, इसका आंसर घड़ी देगी। ये लो, घड़ी से आंसर निकलेगा, हर चीज घड़ी बता रही है आपको, छोटे से छोटा बात घड़ी बता रही है। ये देखो घड़ी में ये गैप बताए थे कितने कितने डिग्री के, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 10, कितने डिग्री के, 30 डिग्री के। देखो दोनों सुइयां इकट्ठा हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, दोनों सुइयां इकट्ठा हैं। अगर मुझे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री एंगल लाना है तो मैं इसे 6 पॉइंट आगे कर दूंगा। 6 पॉइंट आगे कैसे, 1 पहला पॉइंट, 2 दूसरा पॉइंट, 3 तीसरा पॉइंट, 4 चौथा पॉइंट, 5वां और छठा। तो जैसे ही मैंने इसको 6 पॉइंट आगे किया तो ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। जैसे ही मैंने इसको 6 पॉइंट आगे किया, कितने डिग्री का एंगल बन गया बेटा, 180 डिग्री। घड़ी में आप जानते हैं कि घड़ी में इसको मैं गैप का नाम देता हूं, बार बार बोलता हूं कि एक गैप बराबर है 180। एक गैप कितने के बराबर है, 180। तो 6 गैप कितने के बराबर होंगे, एक गैप 180 नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 30 डिग्री। एक गैप बराबर है 30 डिग्री, तो 6 गैप किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। बड़ा आसान है याद रखना, कुछ रटने वाला है इसमें, कोई रटने वाला है ही नहीं बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। 180 डिग्री एंगल बनाने के लिए मिनट की सुई को 6 स्टेप ज्यादा मूव करके घंटे की सुई के सामने जाना होगा और 180 डिग्री का एंगल बनाना होगा और 180 डिग्री का कोण स्थापित इन लोगों को करना होगा। तो वो 6 स्टेप्स चलेगी, एक स्टेप 30 डिग्री का है तो 6 स्टेप्स 180 डिग्री के होंगे, तो 180 डिग्री का कोण ऑटोमेटिकली बन जाएगा।
180 डिग्री का कोण ऑटोमेटिकली बन जाएगा, इसलिए 180 डिग्री है। अब अगर 90, देखो 180 डिग्री निकालने के लिए हम लोगों ने प्लस माइनस 6 किया, 180 डिग्री निकालने के लिए हम लोगों ने प्लस माइनस 6 किया, 90 डिग्री निकालने के लिए कितना करेंगे बताओ? 180 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस 6 किया, 90 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस कितना करेंगे? 90 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस कितना करेंगे भाई? 180 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस 6 किया तो 90 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस 3 हो गया याद? बच्चे को याद हो गया, हर एक को याद हो गया। बताओ ये ट्रिक मैंने क्यों लिखवाई? फायदा था लिखवाने का, लेकिन फिर भी लिखवा दी, नोट्स के तौर पर तैयार हो जाए, रिवीजन आप उसका घर बैठे कर लें, बेहतरीन तैयारी आप लोग कर लें, इसलिए मैंने आपको वो ट्रिक लिखवाई थी। समझ गए? क्लियर हो गई ये बात? अब एक सवाल मन में और आया, कुछ बच्चों ने मुझसे यूट्यूब पर पूछा, और कैरेवेल वाले बच्चे भी एक्टिव हैं, वो भी पूछ रहे हैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर प्लस माइनस का चक्कर क्या है? या तो प्लस ही कर दो या माइनस ही कर दो, प्लस माइनस का चक्कर हमें कुछ समझ नहीं आया। प्लस माइनस इसीलिए करते हैं, इसका आंसर भी घड़ी देगी, इसका आंसर भी घड़ी देगी भाई। प्लस माइनस इसीलिए करते हैं, जैसे 3 बजे पर मैंने पॉइंट लगाया, 3 बजे मैं कहूं कि 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री एंगल कब बनेगा? तो 3 में मैं 6 जोड़ूंगा, घटाऊंगा नहीं। 3 में मैंने 6 जोड़ा है, जब मैंने 3 में 6 जोड़ा तो 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 9 आ गया, तो एक सुई 3 पर एक सुई 9 पर 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। एक सुई 3 पर एक सुई 9 पर कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा, इसीलिए जोड़ा। घटाया क्यों नहीं? अगर मैं 3 में से 6 घटा देता, अगर मैं 3 में से 6 घटा देता, ये 3 है, 3 में से मैं 6 घटा दूं, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा देखिए आप 12 को पार करके पीछे जा रहे हैं, और 12 को पार करके पीछे जाने का मतलब क्या? पिछले घंटे में पहुंच जाएंगे। 12 को पार करके पीछे जाने का मतलब क्या है? कि आप पिछले घंटे में पहुंच जाएंगे, और अगर आप पिछले घंटे में पहुंच गए तो आप 3 से 4 थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप तो पिछले घंटे की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमें क्या करना है बेटा? 3 से 4, तो 3 से 4 का दायरा क्या है? ये है 3 से 4 का दायरा, 12 से लेकर 12 तक, इसी दायरे में रहना है। तो 3 में 6 जोड़ा 9, आमने सामने। देखो कमाल की बात है, घड़ी में शायद आपने नोट नहीं किया होगा, घड़ी में लेफ्ट और राइट का टोटल 12 होता है हमेशा। मिरर इमेज में आपको ये बात पढ़ाएंगे। 9 और 3 2 12, 11 और 1 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12, इसलिए 12 बजे में से घटाएंगे जब मैं मिरर इमेज पढ़ाऊंगा। हम प्लस माइनस 6 इसलिए करते हैं, हम प्लस माइनस 6 इसलिए करते हैं, 1 में 6 जोड़ूंगा 7 आमने सामने, 2 में 6 जोड़ूंगा 8 आमने सामने, 3 में 6 जोड़ूंगा 9 आमने सामने, 4 में 6 जोड़ूंगा 10 आमने सामने, 5 में 6 जोड़ूंगा 11 आमने सामने, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 आमने सामने। फिर 12 में 6 तो 18 हो जाएगा, 12 में 6, देखो 12 में 6 जोड़ के हम 6 पर आ सकते हैं, लेकिन हम माइनस ही करेंगे क्योंकि उसी घंटे में रहना है। 12 में से 6 घटाओ 6, 11 में से 6 घटाओ 5, 10 में से 6 घटाओ 4, 9 में से 6 घटाओ 3, इसलिए 9 वाले में से तो घटा रहे हैं और 3 वाले में जोड़ रहे हैं, इसलिए 9 वाले में घटा रहे हैं और 3 वाले में जोड़ रहे हैं। समझ गए बेटा? क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात, क्या ये कॉन्सेप्ट हर बच्चा समझ पाया? एक एक चीज आपको बारीकी से समझाऊंगा। मतलब बेटा मैंने पहले ही कहा था, मैं पढ़ाता ऐसा हूं कि आप दूसरे को पढ़ा के बता सकते हैं। अच्छा कुछ तो ज्यादा होशियार बनते हैं कि सर 5 से 6 बताओ, 6 से 7 बचाओ। सुन तो लो बेटा, मैंने खत्म कर दिया क्या? अभी मैं बताऊंगा ना कहां बनेगा और कहां नहीं बनेगा। मुझे पता है कि आप बहुत जगह पढ़ के आ चुके हैं, बहुत जगह आप पढ़ के आए होंगे। क्लॉक की वीडियोस इस चैनल पर भी बहुत होंगी, टीचर्स ने कराई होंगी। मेरा मेथड किसी का कॉपी नहीं है, किसी का कि मैंने उसका उठा के कॉपी करके आपको समझा दिया। ये मेथड भले ही लोगों ने कॉपी अब करने शुरू कर दी, ये वाला 60/11 का मेथड अभी तक किसी के पास था नहीं। यूनिक तरीके से, अपनी तरीके से खोजबीन करके नई चीजें बताना, ये मेरा काम है। ठीक है, वो सानी की फार्मूला बता दिया उससे, हाँ मैं फार्मूला भी बता दूंगा।
मैं ये नहीं कह रहा फार्मूला याद नहीं रखना, फार्मूला बताऊंगा आज ही की क्लास के अंतिम में कि ये तमाम क्वेश्चन आप एक फार्मूले के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फार्मूला ऐसा होता है कई बार भूल जाते हैं। लेकिन घड़ी में समय देखना और चीज़ों को रिलेट करना, ये चीज़ हम कभी नहीं भूलते। घड़ी में समय देख रहे हैं, घड़ी में चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, हम ये चीज़ कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से हर चैप्टर को इसी तरीके से कराता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बेटा टाइम लगता है। और मैं देखो पूरा लगभग 1.5 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे 20 मिनट से कभी नीचे लेक्चर नहीं जाता, 1 घंटा 25 मिनट 27 मिनट। बाकी लेक्चर्स हो सकते हैं 1-1.25 घंटे में खत्म हो रहे हो, मेरा लेक्चर पूरा 1 घंटा 20-25 मिनट का हमेशा प्लस रहता है, पूरा 1 घंटा 30 मिनट का भी है, 2-2 घंटे भी लेक्चर हो जाएंगे। पूरे कमेंट लेक्चर में मैं कोई फालतू बात नहीं करता, मैं अपने बारे में डींगे हाँकता हूँ, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं, अपना पढ़ाते हैं बेटा, काम से मतलब है, सिर्फ पढ़ाते हैं। फिर भी उसमें 3-3.5 महीने इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको चीज़ें बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है। मेन मोटिव यही है और कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 3 सवाल और दे रहा हूँ, आप अभी की अभी सॉल्व करके बताइएगा। इसमें 2-3 चीज़ें ये भी सीखनी है, 12 बार क्यों बनेगा, 12 घंटे में 11 बार क्यों बनेगा। YouTube पर अभी सेशन लाइव है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जोड़ते हैं वो पढ़े हुए जोड़ते हैं, वो पेशेंस नहीं रखते। जब ऐप पर आ जाऊँगा तो हल्का सा स्लो कर देता हूँ स्पीड को, और शुरू के 1 हफ्ता तो ये देखता हूँ कि क्या मेरी आप एनर्जी लेवल को कैच कर पा रहे हैं, क्या मैं आपके एनर्जी लेवल को कैच कर पा रहा हूँ। जब दोनों चीज़ें मेंटेन हो जाएंगे ना, तभी मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आएगा। तो वो मैं आपके कमेंट से आइडिया लगा लेता हूँ। सिंगल एक आधे बच्चे ने भी कहा था कि सर थोड़ा सा स्लो कर दो, किसी ने कहा थोड़ा सा फास्ट कर दो, तो मुझे आइडिया हो जाता है बैच में जुड़े हुए बच्चे से तो मुझे क्या बताना है। आकाश बेटा 6 से 7 मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। 5 से 6 के बीच अभी नहीं, अभी 2-3 सवाल ये बता दो। 10 से 11 के बीच बताओ बेटा 180 डिग्री एंगल। 5 से 6 के बीच बताओ, 6 से 7 के बीच बताओ, और 4 से 5 के बीच बताओ। सबके सब में 180 डिग्री एंगल बता दो, और ±6 करना है। क्यों करना है बच्चा बच्चा जानता है, किस वजह से मैंने रीजन बताया है। इसको अपोजिट डायरेक्शन में होना भी बोलते हैं, आमने सामने भी बोलते हैं, और विपरीत दिशाओं में भी बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शंस में होना, आमने सामने होना और विपरीत दिशाओं में होना, ये यही कहलाता है मेरे बेटा। चलो सॉल्व करो, फटाफट आंसर दो। बार बार कुछ बच्चे यूट्यूब पर बैच के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बेटा बैच मैं यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूँ, ये लाइव पढ़ा रहा हूँ, ये मतलब मेरी यूट्यूब पर जो क्लास जारी है, मैं वो कंटेंट आपको यहाँ दिखा रहा हूँ जो मैं वास्तविक रूप से अपने बैच में पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा बैच है, 1 साल की वैलिडिटी मैं इसमें दे रहा हूँ। अमूमन आपको इंक्वायरी पे बताएंगे 2.5 से 3 महीने, लेकिन मैं कहूँगा 3 से 3.5 महीने और लास्ट 4 महीने, क्योंकि लॉकडाउन है तो फुर्सत से पढ़ाऊंगा। कोई एग्ज़ाम नज़दीक भी नहीं है ना, कोई एग्ज़ाम आसपास अभी नज़दीक नहीं है, तो बिल्कुल फुर्सत से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना। और इसके बाद जो डाउट्स आपके बचते हैं वो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, सभी को, यूट्यूब वालों को भी दिया है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, वो क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। इसके बाद इसकी असाइनमेंट की शीट मिलेगी टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय अरुण कुमार, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी रीजनिंग बाय अरुण कुमार, वहां से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे वो सैटरडे के दिन, जैसे एक टॉपिक 1 वीक में खत्म हो जाएगा, सैटरडे नाइट को आके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। CHSL है बेटा, उससे पहले निपटा देंगे CHSL के टॉपिक, तो CHSL के टॉपिक तो उससे पहले हो जाएंगे, मतलब अभी है, उसमें कोई इशू नहीं है। आंसर्स बता दो बेटा फटाफट। तो अब खत्म हुआ इंतजार, रीजनिंग स्पेशल बैच 999 फीस में आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। हो गया बेटा सॉल्व हो गया तो बेटा आंसर दे दो, शाबाश, बताओ आंसर। यूट्यूब पर संतोष, संजीव, राउकी, प्रियंका, प्रांशी, सभी को समझ आ रहा है बेटा जो बच्चे यूट्यूब पर लाइव हैं? हाँ, क्लॉक की पूरी क्लास कराएंगे। इवनिंग में लगती है बेटा क्लास। जो पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास कब लगती है, मेरी ज़्यादातर क्लासेस इवनिंग में ही होती है, मॉर्निंग वगैरह में कम ही होता हूँ लाइव।
मेरे YouTube चैनल रीजनिंग बाय अरुण कुमार पर भी इवनिंग में लाइव आता हूँ, और वहाँ पे मैंने सिलॉग्स का मैराथन दिया बेटा, 11 घंटे का डेमो आप वहाँ भी देख सकते हैं कि एक बड़े टॉपिक को हमने नॉन स्टॉप लगातार किस अंदाज में खत्म करा है, कैसे हमने पढ़ा है। आओ बेटा, यहीं सॉल्व करा देता हूं। 10 माइनस 6 4, 60/11, 240/11। 240/11 का क्या मतलब है बेटा? भाई 240/11 हो गया ना, तो ये हो गया 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 9/11। क्या 10, 21, 9/11 आप लोगों का आंसर आया? क्या ये वर्बल अप्रोच थी या नहीं थी? हाँ बेटा, 10, 21, 9/11, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। दूसरा, इस पर आता हूं पहले। ये घंटों की संख्या कम है तो 6 जोड़ दो, 4 और 6 कितना होता है? 10। 10 गुना 60/11, 600/11। 600/11 को आप लिख सकते हैं 11 पंजे 55, 11 चौक 44 सही 600/11, 11 पंजे 55, 5, 11 चौक 44 सही 6/11। क्या ये बात सही है बेटा? आंसर आया आप लोगों का? क्लियर है ये बात सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर है भाई? ठीक है, आगे चलो। 5 से 6 के बीच बेटा घंटों की संख्या 6 से कम है। 6 से कम है तो 5 में 6 जोड़ो, 5 और 6 11, 11 गुना 60/11, 11 से 11 कैंसिल, बचा 5 60। 5 60 का मतलब क्या होता है बेटा? 6 बजे। तो ये 5 से 6 के बीच बनता ही नहीं है, ये 5 से 6 के बीच नहीं बनता, सीधा 6 पर बना हुआ है। 12 से 1 के बीच बनेगा, 1 से 2 के बीच बनेगा, 2 से 3 के बीच बनेगा, 3 से 4 के बीच बनेगा, 4 से 5 के बीच बनेगा, लेकिन 5 से 6 के बीच नहीं बनेगा। 6 से 7 के बीच में भी नहीं बनेगा। कैसे बेटा? 6 है, अब 6 में 6 जोड़ूं या 6 घटाऊं? मैंने आपको एक ही बात बताई थी, यदि घंटों की संख्या 6 से ज्यादा है तो आप इसमें से माइनस करेंगे 6। यदि घंटों की संख्या 6 से कम है तो आप इसमें प्लस करेंगे 6। यदि घंटों की संख्या 6 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना, क्योंकि 6 बजे तो बना ही हुआ है, क्योंकि 6 बजे तो बना ही हुआ है। बताओ 6 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है या नहीं बनता? 6 बजे बना हुआ है, तो इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि 6 में से 6 घटाएंगे, 0 गुना 60/11 0, 6 0 हो जाएगा। 6 0 का मतलब 6 बजे ही होगा। तो ना तो 5 से 6 के बीच बनता है, ना 6 से 7 के बीच बनता है। फिर से बता दूं, ना तो 5 से 6 के बीच बनता है, ना तो 6 से 7 के बीच बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि 5 से 6 बजे के बीच, तो कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। 6 से 7 बजे के बीच संभव नहीं है। लेकिन ये कहे कि 5 से 7 बजे के बीच, तो आप बोलेंगे एक बार बनता है। ये बोले कितने बजे बनता है, तो आप बोलेंगे 6 बजे बनता है। इज इट क्लियर? लेकिन हां, अगर आपसे ये कहे कि आफ्टर 5, 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कब बनता है? आफ्टर 5, तो आप बोलेंगे 6 बजे, क्योंकि बीच में नहीं पूछा इसने। ये बात क्लियर है भाई? पॉइंट वर्ड टू वर्ड सबको क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर है बेटा? ये आंसर सभी लोगों ने दे दिए? ठीक है, मजा आ गया? जीरो से बिल्कुल बेसिक से समझ आ रहे हैं? क्या ये बात सभी को समझ आ रही है बेटा? पल्ले पड़ रही है? बताओ। एक ने कमेंट किया, सर मैंने बैच लिया था, 32 वीडियो में खत्म करा दिया। कभी नहीं हो सकता भाई, ईमानदारी से कह रहा हूं, 32 वीडियो में कतई खत्म नहीं हो सकता। 32 वीडियो का मतलब 1.5 घंटे के, 32 और 16 48 घंटे की। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, हमने पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, वहां मैंने भी पढ़ाया, राकेश सर ने भी पढ़ाया, जयदीप सर ने भी पढ़ाया। वहां हमें कहते थे 40 घंटे में रीजनिंग खत्म करानी है, तो जैसे तैसे मजबूरी होती थी खत्म कराते, लेकिन मैं फिर भी 50-60 घंटे पढ़ाता था, क्योंकि उसके ऊपर पेमेंट देते नहीं थे। अब टीचर्स को वही आदत पड़ी हुई है, 40 घंटे में खत्म नहीं होगा बेटा, लगभग 125 घंटे, 130-40 घंटे इंग्लिश में लगते हैं ना, इतने ही रीजनिंग में लगेंगे। और मैं कह के चल रहा हूं आपकी लगभग 85-90 के आसपास क्लास लगेंगी, 100 क्लास भी हो सकती है, यानी 150 घंटे भी जा सकता है। टाइम लगेगा बेटा, समय, पैसा वेस्ट मत कीजिए कहीं भी, कहीं पढ़ रहे हैं या कहीं पढ़ेंगे, पैसा जाएगा वेस्ट,
सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। बैच खत्म होने के बाद ये मेरी गारंटी बेटा, कोई ये नहीं कहेगा कि गाली दे सर आपने पढ़ा है नहीं। अच्छे से पढ़ाऊंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम चीजें पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। आओ बेटा। अरे मैराथन 11 घंटे में हमारा सिलॉक्स खत्म नहीं हुआ, और मेहनत करते हैं हम। अभी 2-3 घंटे का और कंटेंट बाकी है। फिर तो कुछ कहते हैं सर टाइम वेस्ट कराते हो, ये टॉपिक तो 2 घंटे में ना वेन डायग्राम से खत्म हो जाए। भाई वेन डायग्राम से हो जाएगा, लेकिन 2 में नहीं होता, 5-7 घंटे लगते हैं बैंकिंग लेवल तक लेके जाने में। मैं वेन डायग्राम का मैराथन भी निकाल दूंगा, वेन डायग्राम का मेथड से भी आप कर सकते हैं। और एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए मैं बैच जो है ये चला रहा हूँ, ठीक है बेटा। जितने भी बच्चे लाइव हैं बेटा, एक बार वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और बहुत से बच्चों ने बेटा पढ़ा भी होगा क्लॉक, कहीं ना कहीं पैसा लगाया होगा, क्लॉक पढ़ा होगा। वो क्लॉक जो आपने पढ़ा और ये क्लॉक जो आप पढ़ रहे हैं बेटा, खुद डिफरेंस देख लेना। देखो मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता, और पॉजिटिव कमेंट्स जो मेरे बारे में आप लिखते हैं मैं उनको भी कम ही रीड करता हूं। नहीं तो आदत क्या है टीचर्स की, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स रीड करते, नेगेटिव। मैं नकारात्मक पर ध्यान देता हूं कि गलती मैं कहाँ कर रहा हूं, तो नकारात्मक पर ध्यान रखेंगे। पेशेंस के साथ पढ़िए। नए स्टूडेंट है, 12वीं पास है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ आएगा। अब बेटा मुझे क्वेश्चन बता दो, सुबह 6 बजे से, 6 को कॉन्सेप्ट बाद में इंक्लूड करेंगे, मुझे बता दो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। भाई ये बात तो आप समझ गए, 5 से 6 के बीच नहीं बनता, 6 से 7 के बीच नहीं बनता, 5 से 7 के बीच केवल एक बार बनता है। 5 से 7 के बीच केवल एक बार बनता है, वो बनता है 6 बजे। तो 6 बजे अगर बनता है तो इसलिए 12 घंटे में ही 11 बार बनता है। 12 घंटे में कितनी बार लिया बेटा, 11 बार। 12 बार नहीं लिया, एक टाइम कम हो गया। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक बताओ कितनी बार बनेगा, फटाफट बताओ बेटा। बस ये ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान रखना है कि जहां 5 से 7 का टाइम बीच में आ जाएगा वो एक बार मानना है, बाकी हर घंटे में एक बार बनेगा, बाकी हर घंटे में एक बार बनेगा बेटा। 60/11 का फिर पूछ रहा है सुदर्शन, कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा 180 डिग्री एंगल के बाद बताऊंगा, थोड़ा सब्र तो रख ले भाई, खत्म नहीं हुआ अभी मेरा 180 डिग्री एंगल। बार बार मत पूछा करो, पढ़ना पढ़ाना दोनों पेशेंस का है। मैं जानता हूं आप बहुत बेहतरीन जगह पढ़े होंगे, लेकिन वहां और यहां आपको चीजों में फर्क दिखाई देगा। जेल वार्डन के लिए बिल्कुल है बेटा, यूपी में जेल वार्डन में 110 नंबर की रीजनिंग है, और 110 नंबर की रीजनिंग अगर पढ़नी और ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो 30-40 घंटे वाले बैच ज्वाइन मत करना, जो 30-40 क्लासेस में आपका बैच खत्म करा देंगे, लॉस खा जाओगे। सुबह 7 से 3 बजे तक कितने घंटे हो गए बेटा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 घंटे हो गए। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, तरीके से बता देता हूं, 7 से 8 के बीच बनेगा, 8 से 9 बनेगा, 9 से 10 बनेगा, 10 से 11 बनेगा, 11 से 12 बनेगा, 12 से 1 बनेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा। बताओ ये टाइम तो आया ही नहीं बेटा 5 से 7 के बीच में। 5 से 7 के बीच में 6 बजे एक बार बनता है, बस वही टाइम घटाना। तो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने घंटे उतनी बार बनेगा, जितने घंटे उतनी बार बनेगा। कुछ 7 कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आया बेटा, मैं इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं तो 7 बजे 7 क्यों आंसर दे रहे हो। वैसे यूट्यूब पर जितने बच्चे लाइव है सबने 8 आंसर दिया है। मोहम्मद दानिश, आलोक, नितेश, सृष्टि। अगर बेटा समझ आ रहा है यूट्यूब वाले बच्चों को तो प्लीज उसे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। आपके पास बहुत सारे एजुकेशन ग्रुप्स हैं, आप उसमें शेयर कर दीजिए। कल जो क्लास नंबर 4 रहेगी, मैं बता दूं बेटा, क्लास नंबर 4 जो कल की क्लास रहेगी, मैं अपने चैनल पर आऊंगा या कैरेवेल पर आऊंगा, या तो रीजनिंग विद बाय अरुण कुमार चैनल है उस पर आऊंगा, रीजनिंग बाय अरुण कुमार 4थी क्लास के लिए, या कैरेवेल ऐप का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। 3 क्लासेस मैंने यहाँ दे दिए, मतलब पढ़ा पूरा रहा हूँ, बच्चों को पता ही नहीं लगता। कई कह रहे हैं सर कैलेंडर पूरा करा दो, अरे बेटा 6-7 क्लास लगा रखी है 1.5, 2 घंटे की कैलेंडर के ऊपर, तब जाके खत्म कराया। फिर किसी ने कहा सर काउंटिंग ऑफ फिगर, 6-7 क्लास काउंटिंग ऑफ फिगर की है 1.5, 2 घंटे की, 6-7 क्लास क्यूब पे लगाई है। और आने वाले समय में डाइस का मैराथन निकालूंगा, मतलब एक ही बार में डाइस खत्म करेंगे जड़ से। पहले ही मुझे क्वेश्चन भेज देना, वो सारे क्वेश्चंस मैं खत्म करा दूंगा डाइस के। आओ बेटा, 180 डिग्री एंगल है, बिटा दो बेटा ये। एक और आंसर दो।
सुबह 9 बजे से दिन बदल देते हैं। मंडे सुबह 9 बजे से ट्यूसडे 12 नून। कितनी बार बनेगा बेटा? एएम होता है सुबह, पूर्वाह्न और अपराह्न दोपहर। ये आखिरी बता दो, आंसर सामने आ जाएगा, मेरे तसल्ली हो जाएगी, पढ़ा हुआ आपके समझ आ गया। आगे चलते हैं। एक बार फिर से सभी को वंदे मातरम। जो बच्चे जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर, उन सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। दिल से वंदे मातरम बेटा सभी को। आंसर्स बता दो। आगे बेटा आंसर 25 बार 25 बार 25 बार लाइन से 25 बोला है। एक आधा ने 14 भी कर दिया। क्या गड़बड़ कर रहे हो भाई? चलो दिल खुश हो गया, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया। आप एक बात बताओ बेटा, मंडे 9 बजे से, ये लिखने की तो जरूरत होगी नहीं, वर्बली सॉल्व होने, लेकिन समझा रहा हूं तो इसलिए लिख रहा हूं। ट्यूसडे सुबह 9 बजे तक कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा बेटा? 22 बार बनेगा। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। फिर ट्यूसडे सुबह 9 बजे से ट्यूसडे 12 बजे तक कितने घंटे होंगे बेटा? 3 घंटे। वहां तो बनेगा ही बनेगा। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। कितनी बार बनेगा? 3 बार। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 25 बार। 25 बार। क्या सभी को यह बात समझ आ गई बेटा? ये बात क्लियर है बेटा सभी को? 25। चलिए, बिल्कुल सभी लोगों ने सही आंसर दिया। कैरवेल ऐप पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने भी, और जो अभी यूट्यूब पर लाइव हैं उनमें भी सभी लोगों ने सही आंसर दिया। 180 डिग्री में कोई 1% भी किसी प्रकार का डाउट? अच्छा एक बात बताओ, 180 डिग्री एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। 5-6 टाइम तो हमने निकाल के देख लिए, 5-6 टाइम घर जाके निकाल के, घर बैठे हो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। कहां बनता है कहां नहीं बनता है एक एक बच्चा जानता है, ठीक है ना? वहां से सॉल्व करके वेरीफाई कर लो, और घड़ी साथ में रखो। जो टाइम आए अपना घड़ी से मैच कर लो कि भाई क्या ये टाइम बन रहा है, क्या यहां पे बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा 5 से 7 के बीच एक बार क्यों बनता है? ले घड़ी से बता भी तो दूं। 5 से 7 के बीच 180 डिग्री एंगल एक बार बनता है। ये देखो बेटा, 3 से 4 के बीच 180 डिग्री एंगल बना। 3 से 4 के बीच 180 डिग्री एंगल बना। 4 से 5 के बीच 180 डिग्री एंगल बना। लेकिन अब 5 से 6 के बीच नहीं बनेगा, सीधा 6 पर जाके बनेगा। ये देखो 5 से 6 के बीच बना ही नहीं, सीधा 6 पर जाके बना। सीधा 6 पर जाके बना। 6 से 7 के बीच नहीं बनेगा, 6 पर बना ही हुआ है। ये देखो 6 पर बना हुआ है, 6 पर बना हुआ है ना। 6 से 7 के बीच बनेगा ही नहीं। ये देखो ये गई सुई, ये 7 बज गई। कहां बना 180 डिग्री एंगल? 6 से 7 के बीच नहीं बना। यानी ना 5 से 6 के बीच बनता है, ना 6 से 7 के बीच बनता है। लेकिन हाँ 5 से 7 के बीच में एक बार बनता है, 6 बजे बनता है। ठीक है, अब आगे बन जाएगा 7-5 के आसपास। ये बन गया 7 से 8 के बीच बन रहा है। क्लियर है बेटा? 7 से 8 के बीच बन रहा है। कोई सिंगल छोटा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो सामने पूछ लोगे गुरुजी बता दो, ऑनलाइन क्लास में कोई नहीं बताएगा। तो ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया जा सकता, दोनों को पढ़ाने में बड़ा फर्क होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, अरे मेरे भाई क्लास का टाइम 6:30 से 8 डेली होता है, 6:30 से 8, 6:30 से 8। ठीक है, तो ये पेड बैच है, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने दिन ये टॉपिक चलेगा, फ्री चलेगा पूरा, आपको बैच में बढ़ाऊंगा। उसके बाद आप कैरेविल पर परचेस कर सकते हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन ऑल्टरनेट डेज पर मैं यूट्यूब पर भी लाइव रहता हूं, वहां भी आप पढ़ सकते हैं। चलो बेटा आगे देखो, कमेंट आ रहा है, हनी, राकेश, अखिलेश आ रहा है बेटा। अंबेडकर कह रहा है सुबह 8 से 5 तक। बेटा सुबह 8 से 5 तक घंटे निकाल ले। 8 से 12 4, और 8 से 12 4 घंटे हो गए। 12 से 5 5 और 4 9 बार बनेगा, क्योंकि 4 से 5 तक तो बनेगा, 5 से 6 ही नहीं बनेगा, 6 से 7 ही नहीं बनेगा।
समझ गए? आओ बेटा 60/11 का लॉजिक बता देता हूं, बहुत सारे छटपट आ रहे थे 60/11 क्या है, क्या है 60/11, क्या है 60/11 है, बता दूं 60/11। 60/11, 60/11 क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों यूज कर रहे हैं हम 60/11 का, इससे क्या चीजें हम बता पाते हैं? देखो बेटा 2-3 तरीके, जो समझ में आए वो समझ लो। खासकर वो जो टीचर्स भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए थे मैराथन देख के कि सर हम टीचर हैं, आपका मेथड हमें बहुत अच्छा लगा, अडॉप्ट करेंगे, कोई डाउट हो तो क्या हम भेज सकते हैं? मैंने कहा मोस्ट वेलकम। क्लॉक अगर पढ़ा रहे हैं वो भी, कोई डाउट होगा तो आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा 0 डिग्री एंगल निकाला था तो मैंने कहा सीधा 60/11 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 180 डिग्री एंगल निकाला था तो मैंने कहा +-6 करके और 60/11 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। यही तो बताया। और 90 डिग्री एंगल पर अभी चल ही रहा था, लेकिन पहले ही बता दूं +-3 कर दो और 60/11 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। और 24 डिग्री, 36 डिग्री, 42 डिग्री, 55 डिग्री, 100 डिग्री, 108 डिग्री, जो मर्जी एंगल पूछे आपसे, जो मर्जी, मैं इसी तरीके से निकाल के बताऊंगा। कोई दूसरा तरीका नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, इसी से सॉल्व होगा। क्या यह बात आपको रटने की आवश्यकता है? क्या यह बात आप रटेंगे या समझने की आवश्यकता है? तो आप बोलेंगे गुरुजी समझ गए इसको। अगर समझ गए तो आपको 1% भी किसी तरीके की दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब 60/11 को उठाते हैं, 2-3 तरीके से समझिए। देखो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। मैंने एंगुलर डिस्टेंस तो पढ़ाया, लेकिन इनमें जो विस्थापन होता है, जो इनके बीच में गैप क्रिएट होता है, अभी उस पर बेस्ड मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन आपको शीट में मैंने दिए हैं। तो उससे रिलेटेड चीजों को कैसे समझाना है? अभी भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर पेमेंट कैसे होगी? बेटा पेमेंट गेटवे से हो जाएगी कैरेविल पर। नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, बार बार दे रहा हूं, हर क्लास में लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो लीजिए बेटा। केवल काम के मैसेज, कोई व्हाट्सएप फालतू के मैसेज नहीं बेटा, सिर्फ काम के मैसेज दीजिए, डाउट्स भेजिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का मतलब पेमेंट होने के बाद भी क्लास नहीं चल रहा है तो आप मुझे यहां पर बता सकते हैं। DSSSB PRT के लिए करिश्मा कह रही है बेटा बिल्कुल आएगा, 100% ही चैप्टर आता ही आता है। और उसके में जो क्वेश्चन था, मैंने वो क्वेश्चन पहली क्लास में बताया भी था, आपके PRT एग्जाम में ही आया हुआ था वो क्वेश्चन, ठीक है। SSC के क्वेश्चन हम काफी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। और क्लॉक 4 कब होगा बेटा? कल ही होगा इसी टाइम पे। मैंने कहा या तो रीजनिंग वरुण कुमार पे होगा या हो जाएगा कैरेविल के चैनल पर। फ्री रखेंगे बेटा, 4th क्लास भी, 5वीं क्लास भी, 6ठी क्लास भी, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको फ्री रखेंगे। 60/11 का कॉन्सेप्ट ये है बेटा, जरा ध्यान दो, घड़ी से समझाता हूं, बेहतर समझोगे। घड़ी में 12 बजे, दोनों सुइयों के बीच में कोई गैप नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है। 12 बजे हैं, 0 डिग्री का एंगल है घड़ी में। ना बेटा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 60 मिनट में 11 बार बनता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गलत चीज पर नहीं जाना। घड़ी में 12 बजे हैं, 0 डिग्री एंगल बना हुआ है, कोई गैप नहीं है सुइयों के बीच में, कोई गैप नहीं है। ये लो बेटा 1 घंटे में एक गैप बन गया 30 डिग्री का। 1 घंटे में एक गैप बना, अब दोनों सुइयों के बीच में एक गैप का फासला है। 2 घंटे में 2 गैप बन गए, अब देखो दोनों सुइयों के बीच में 2 गैप का फासला है, 2 गैप का। 3 घंटे में ये फासला 3 गैप का हो गया, 3 गैप का। 4 घंटे में ये फासला 4 गैप का हो गया, यानी हर घंटे में इनके बीच में एक एक गैप का फासला बनता जा रहा है। घड़ी में 12 गैप्स होते हैं जो बराबरी करते हैं 60 मिनट की, लेकिन एक गैप रिपीट होता है। रिपीट इन द सेंस एक गैप का फासला बनता ही बनता है। इस एक गैप को यहां से हटा दे रहे हैं, 11 गैप्स को हम बराबरी पर कर रहे हैं 60 मिनट के। एक गैप की बराबरी होगी 60/11। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? तो बेटा 3 गैप गुजरने के बाद की बात कर रहा है, तो हम इसको 60/11 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और वो हमारा आंसर मिनट में आ जाता है, और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
एक तो बात ये है, दूसरी बात और समझो, दूसरी बात और समझिए पॉइंट की, ध्यान देना बेटा। दूसरी बात यह है, अगर घंटे की सुई 12 गैप्स कवर करती है मिनट की सुई, तो घंटे की सुई के मुकाबले कितने गैप ज्यादा चलती है? 11। कैसे चलती है आओ बताता हूं, ये देखना मेरे भाई। घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों 12 पर है, घंटे की सुई और दोनों मिनट की सुई 12 पर है। मिनट की सुई 12 से 12 गई, कितने कदम चली? 12। 12 से 12 कितने कदम चली? 12, ये रही। लेकिन घंटे की सुई तो 1 कदम चली, सिर्फ 12 से कहां पहुंची? 1 पर। घंटे की सुई सिर्फ 1 कदम चली, 12 से कहां पहुंची? 1 पर। यानी उसने 12 कदम चले, उसने 1 कदम चला। घंटे मिनट की सुई ने 12 कदम चले, घंटे की सुई ने 1 कदम चला। तो मेरा प्रश्न ये है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? तो आप कहेंगे जी 11 गैप अधिक चलती है। तो इनका अनुपात मैंने लिया 12/11, 1 गैप 5 मिनट का होता है, तो हमने कहा 60/11। इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके आंसर मिनट में आता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो मिनट में आता है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर डिजिटल बोर्ड यूज करो। भाई गरीब आदमी कहां से डिजिटल बोर्ड यूज करें? वैसे सबसे बड़ा मेन मोटिव तो ये है कि डिजिटल बोर्ड सारे मेड इन चाइना है, सारे ही तो मेड इन चाइना है, और हम कहते हैं इंडियन यूज करो, इंडियन यूज करो, इंडियन यूज करो। तो सर्च कर रहा हूं कोई चाइना के अलावा देश से इंडियन मिल जाए, लगवा लूंगा बेटा हफ्ते 10 दिन में ही, उससे पढ़ा देंगे। लेकिन सारे टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, नॉन वर्बल रीजनिंग या जब क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे तभी, बाकी जो है मैं आपको इसी बोर्ड से पढ़ाऊंगा। इसका एक अलग मजा है। बफरिंग अगर हो रहा है ना बेटा, वो आपके एंड पर है, नेट नहीं चल रहा है आप लोगों का, इसलिए बफरिंग हो रही है। तो नेट को ठीक करें, नेट चल जाए आपका। 4-5 लाख रुपए का बोर्ड आएगा, बढ़िया क्वालिटी का, और वो पैसा विदेश में जाए तो ठीक सा नहीं लगता। अब आप कहते हैं सर आप तो, चलो मैं बोल ही नहीं रहा उस चीज़ के लिए, गाड़ी स्वदेशी है, जो रखी है ज़्यादातर स्वदेशी है। चलिए बोर्ड पर ध्यान दो। अब हम बात करते हैं यहां पे 0 डिग्री एंगल हमने देख लिया 180। फिर आपके मन में दिमाग में बात यह भी आ रही है कुछ लोगों के कि सर 180 डिग्री एंगल निकालने के लिए 60/11 को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? भाई 180 डिग्री एंगल तो तब निकलता है जब हम गैप रखते हैं। 60/11 का लॉजिक 180 डिग्री एंगल में क्या है? 60/11 का लॉजिक क्या है? तो बेटा ये है 60/11 दोनों सुइयों को इकट्ठा करता है, 0 डिग्री पर ले आता है। 60/11 दोनों सुइयों को इकट्ठा करके 0 डिग्री पर ले आता है, ले आया। भाई 0 डिग्री के लिए तो 60/11 करते हैं, लेकिन 0 डिग्री पर पहुंचाने से पहले ही आपने उसमें 6 गैप जोड़ रखे हैं या 6 गैप घटा रखे हैं? 6 गैप जोड़ रखे हैं और 6 गैप घटा रखे हैं, तो 6 गैप जोड़ेंगे तो भी 180, एक सुई ये और एक सुई ये, और 6 गैप घटाएंगे तो भी 180। यानी 60/11 तो दोनों सुइयों को इकट्ठा करेगा, दोनों सुई थी इकट्ठा कर दी, और उससे पहले अपन ने क्या किया था? 6 गैप जोड़े थे 180 डिग्री एंगल, या 6 गैप घटाए थे 180 डिग्री एंगल। समझ गए बेटा? क्लियर है? रामनिवास क्या पूछ रहा है? समय पर नेट नहीं, क्या कह रहे हो? ये क्लास तो आप बाद में भी देख सकते हैं ना। वेरी गुड बेटा। कुछ कह रहे हैं हमें तो पढ़ना है इसी बोर्ड पर पढ़ाइए। बेटा पढ़ना है इसी बोर्ड पर पढ़ो, आराम से पढ़ो। अब नेक्स्ट हेडिंग है टू फाइंड द टाइम ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। टू फाइंड द टाइम ऑफ 90। अब आप कहोगे सर एक एक एंगल चुन चुन के क्यों करा रहे हो? इसलिए करवा रहा हूं बेटा, इसलिए करवा रहा हूं चुन चुन के, क्योंकि 0, 90, 180 के तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जब 0, 90, 180 कर लोगे तब कराऊंगा कोई भी एंगल निकालना हो, बस कोई भी एंगल निकालना हो आराम से आप निकाल के बता सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है।
पेमेंट फंस रहा बेटा, मुझे समझ नहीं आई पेमेंट क्यों फंस रहा है। हमारा गेट अवे, पेमेंट गेट अवे बिल्कुल सही चल रहा है, पेमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। पेमेंट के लिए कोई इश्यू किसी को नहीं होना चाहिए। बैंकिंग कवर होगा, अरे क्यों नहीं होगा भाई। अब बोर्ड पर ध्यान दो। 90 डिग्री एंगल 180 जीरो ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था आज की क्लास में, कल की क्लास के कुछ डाउट भेजे हुए हैं, वो कुछ ने कहा कि सर ये ट्रिक आपकी फंस रही है, उसको भी कवर कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उनको सॉल्व करो, और फॉर्मूला भी बता देता हूं। अभी जो हमने कराया था उसके बिना, फार्मूले के बिना भी हम, जो फार्मूले के बिना भी कर सकते हैं, फार्मूले के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि पेमेंट फेल हो रहा है, कुछ कह रहे हैं पेमेंट मक्खन की तरह हो रहा है। बेटा ट्राई कीजिएगा, पेमेंट फेल हो जाएगा। पीडीएफ ऐप पर रहेगी, टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय अरुण कुमार पर भी मैं कल अपलोड कर दूंगा, और मजेदार क्वेश्चंस के, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा। एसएससी शॉर्ट हैंड में यूज होगा, बिल्कुल होगा बेटा। रेलवे के लिए सफिशिएंट है, हर एग्जाम के लिए मत पूछिए बेटा, बार बार बता चुका हूं, सभी एग्जाम्स के लिए है। तो हमने बेटा क्या किया था, कोई भी एंगल निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमने एंगल निकालना था 10:30 बजे, मैंने क्या बताया था, ये सुई 10 पर, ये सुई 6 पर, 10:35 पर निकालते हैं। देखिएगा, ये सुई 10 पर, ये सुई 7 पर, दोनों का डिफरेंस आया 3, 3 गुना 30 कितना होता है, 90। 3 गुना 30 कितना होता है, 90। पॉजिटिव है तो 35 का आधा 17.5 जोड़ दो, 107.5 डिग्री का एंगल हो गया। ये हमने किया था। एक और लॉजिक होता है बेटा, फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 ऑफ मिनट्स, और मोड में रहेगा, मोड का मतलब ये पॉजिटिव आएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, 11/2 ऑफ मिनट्स माइनस 30h, या 30h, या 60h माइनस 11/2, 60h माइनस 11/2। ये भी एक ही बात है ना बेटा, 60 को 2 से डिवाइड कर दें 30 आ जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये तो हमारी सहूलियत है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, शायद आप लोगों में से ही बता देंगे कि फॉर्मूला आया कहां से। कुछ तो ये कहते हैं कि भाई फार्मूला पढ़ के क्या करोगे, बस सॉल्व करो। भाई फार्मूला पढ़ के ही तो करना है ना। मोटा मोटा बताता हूं, ज्यादा बारीकी में इसकी मैं नहीं जा रहा क्योंकि समय कम है, मुझे डाउट भी लेने हैं, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए बेटा सभी के सभी। 30h इसलिए लेते हैं क्योंकि आवर की सुई जो होती है वो 30-30 डिग्री पर डिस्ट्रीब्यूशन है। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 घंटे, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, छठा घंटा, सातवां घंटा, कितने कितने पे 30। 11/2 इसलिए लेते हैं, घंटे की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है, दोनों के बीच में फासला 5.5 डिग्री का बनता है। 5.5 मतलब 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 मिनट के लिए। लेकिन ये आधी अधूरी आंशिक एक्सप्लेनेशन है, मैं इसे 100% सही नहीं कह सकता। इसकी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर लाइव आके बताऊंगा, यूट्यूब पर एग्जैक्टली पूरा आधा घंटा इसके एक्सप्लेनेशन, फार्मूले, मतलब सारे कॉन्सेप्ट रिलेट कर दूंगा अपने चैनल पर। अभी तो खैर आपको फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। आओ बेटा इस फार्मूले को रख के देखते हैं बेटा। यहां h का मतलब जो मर्जी पहले रख लो, कोई सा एक फार्मूला रख लो, आंसर किसी से आएगा। मोड क्यों लगाया, मोड का मतलब होता है कि अगर एंगल नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव लेना है। मेरी ट्रिक में भी जगह एंगल नेगेटिव आ रहा होगा तो उसको नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे h का मतलब होता है आवर और m का मतलब होता है मिनट। जैसे 10:35 लिया तो 10:35 में 10 तो आवर है, 35 मिनट है। आओ बेटा, थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू h कितना 10 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने, मिनट 35। सॉल्व करो, 300 माइनस 11×5 = 55, 5 11×3 = 33, 5 38/2 माइनस करो 300 माइनस 2 एकम 2, 2 × 18, 2 दूनी 4.5 माइनस करो 300 में से 192,
0.5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 18 में से 9 गए 9, क्या एक सेकंड कुछ गलती करी, 9 में से 9 गई 0 और 2 में से 1 गया 1। क्या ये दोनों सेम है? लेकिन ये आसान था वो आसान था? बताओ ईमानदारी से बताना, ये वर्बली होने वाला था वो वर्बली होने वाला था? जो टीचर्स 99% टीचर, और कोई मेथड नहीं है, और भी है बेटा मेरे पास तो 6-7 मेथड है, लेकिन सबसे बढ़िया और सटीक मेथड बताया है। ठीक है, सबसे बढ़िया और सबसे सटीक मेथड बताया है मेरे पास तो है, और भी बेहतर है। अब बताओ ये वाला आसान था ये वाला आसान था? तो आप कहेंगे गुरुजी पहले वाला आसान है। पहले वाला तो बोला जी मैं वर्बली सॉल्व कर लूंगा। कैसे कर लूंगा? ऐसे कर लूंगा जी, ये 10 पर ये 7 पर डिफरेंस आया 3, 3 गुना 30 90, 90 लिख देंगे, और पॉजिटिव आया 35 का आधा 17.5 जोड़ दूंगा, तो 90 में 17.5 जोड़ दूं 107.5 डिग्री का हो गया। कुछ सेकंड में आंसर आया। यहां पेन उठाना ही पड़ेगा, यहां पेन उठाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि कुछ यूनिक चीज से, यूनिक मेथड से बता रहा हूं। तो लेकिन होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है बेटा, जो मेरी ट्रिक है ना वो फेल कहीं नहीं होगी, हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेगी, लेकिन कहीं कहीं कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, कहीं कहीं 0.1% केसेस में कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है। तो अगर कहीं कहीं कैलकुलेशन लेंदी होगी तो इसको यूज कर लेंगे। जैसे देखो ये वाला मेथड थोड़ा और आसान हो जाता अगर मैं 10-30 निकालता। 10-30 अपना तो इससे भी आसान रहेगा, अपना तो इससे भी आसान रहना है। ये 10 पे ये 6 पर, ठीक है, डिफरेंस ले लो 4, 4 गुना 30 कितना हो गया 120, पॉजिटिव आया तो 15 जोड़ दो, आ गया 135। इसको करके देख लो 10-30 वेरीफाई हो जाएगा। 30 आवर 10 है, मिनट 30 है। आ जाओ बेटा इससे देख लो, 300 घटा 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, घटाओ 300 में से 165 गए तो तब भी 135 आएगा। ये रहा। लेकिन कैलकुलेशन तो तभी भी है, कैलकुलेशन तो बेटा तभी भी है। बिट्टू कह रहा 12:30 पर बनाओ, तेरे से पहले मैं ही बता दूंगा बेटा, ठीक है। लेकिन दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलते हैं। मैं कुछ सवालों का जिक्र करूंगा जिसको मैं अपने तरीके से और इस तरीके से दोनों से सॉल्व करूंगा, और ये क्वेश्चन एक तो ऐसा बताऊंगा कि किसी ने बताया ही नहीं होगा, मतलब ऐसा भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। किसी ने कहा मुझे 7 11 59 पर बताओ। आओ बेटा 11 59 से अपनी तरीके से निकालते हैं 11 59, और यहां भी निकालते हैं 11 59 से। क्रॉस चेक कराऊंगा, एक एक चीज को वेरीफाई कराऊंगा, एक एक चीज को 11 59 पर निकालना है। बार बार कोई 12 59 कह रहा है, कोई 11 59 कह रहा है, गुरुजी बता दो बता दो, पता नहीं ऐसे क्या आफत आ गई है। चलो ध्यान दो, ये सुई कितने पर बेटा 11 पर, और 59 है तो डबल कर दो, 2 9 18, 2 5 10 और 1 11। क्या ये बात क्लियर है बेटा? बताई थी मैंने आपको पॉइंट लगा के। दोनों का डिफरेंस ले लो 0.8, नेगेटिव आया, नेगेटिव 8 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, कितना आया 24, नेगेटिव आया तो 59 का आधा घटेगा, 59 का आधा घटा दो, 59 का आधा होता है 29.5, 29.5 घटा दो तो -5.5 आया। लेकिन एंगल कभी भी माइनस नहीं हो सकता, अगर अपनी ट्रिक से माइनस आ रहा है तो उसको पॉजिटिव मानते हुए ही आंसर करना है। 5.5 डिग्री बन गई बात, 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री। अब 5.5 डिग्री मैं यहां भी सॉल्व करा देता हूं। थीटा इज इक्वल टू 30h, 30 इंटू 11 -11/2 इंटू 59। तो करो भाई, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, करो करो करो, मैच करता हूं। 330 माइनस 11 9 99, 2 9, 11 5 55, 55 और 9 64 बटे 2। 330 माइनस 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 5 10, और 30 और 24 6 और 5.5, माइनस का 5.5 आया, लेकिन मॉड के अंदर है तो 5.5 ही लेना है। खटाक से हो गया। बताओ अपना ट्रिक कहां फेल हुई? अब बताओ ये आसान या ये आसान, ये आसान या ये आसान? 99% टीचर इससे पढ़ाते हैं। टाइम कितना वेस्ट होता है, टाइम कितना वेस्ट होता है बेटा, ठीक है। आसान है, फर्स्ट मेथड इज बेस्ट, लेकिन फर्स्ट मेथड किसी एक जगह थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, वो बता दूंगा। सिर्फ एक जगह होगा, सिर्फ एक जगह होगा, और उस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांस भी 0.1% है। तो अगर वहां पर वो फेल नहीं होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा,
तो अगर वो लेंदी हो जाए तो इससे कर लेना, ये वहां पे थोड़ी जल्दी हेल्प करेगा। क्लियर है बेटा? मैं हर चीज बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरा मेथड ही बेस्ट एंड बेस्ट है। मैं कह रहा हूं फॉर्मूले, हाँ किसी ने कहा फॉर्मूला बकवास है। फॉर्मूले बेटा होते क्या है कि फॉर्मूले भूल जाने के लिए बने होते हैं। मैंने मेमोरी पर बेस्ड क्लास लगाई थी रीजनिंग बाय अरुण कुमार पे, आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग वहां याद कराई थी पुराने बच्चों जो हैं मेरे यूट्यूब पर। तो मैंने बताया था कि जितने पहाड़े होंगे, स्क्वायर होंगे, क्यूब होंगे, फॉर्मूले होंगे, आप भूल जाओगे। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी ट्रिक पर बनाओ, अपने रास्ते स्वयं बनाओ, अपनी चीज़ों को फॉलो करो, नहीं तो भूलोगे तो फिर नुकसान होगा। तो दिस इज द बेस्ट, ये आपके सामने है। गलती भी करोगे कैलकुलेशन में, गलती भी करोगे, ठीक है। 11.8 कैसे आएगा बेटा? 5 से डिवाइड करके। पिछली क्लास अटेंड कर लो, डबल कर दो या 5 से डिवाइड कर दो। कल की क्लास अटेंड कर लो, पता लग जाएगा। जो नए नए जुड़ते हैं बेटा उनको हमेशा दिक्कत होती है। राकेश सर की क्लास है, कोई बात नहीं बेटा, 10 मिनट लूंगा, ठीक है। आप जा सकते हैं जाना चाहे तो, लेकिन मैं आज डाउट्स खत्म कराऊंगा जो मेरे पास व्हाट्सएप पर आए हुए हैं। और इस एंगल फॉर्मूले में तो ड्रॉबैक ही ड्रॉबैक है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें जा कहाँ फेल होगा, कोई एक सिंगल जगह बताऊंगा, वहां पर से भी आप उसको बता सकते हैं। फिर मुझे किसी ने भेजा कि सर 7:38 पर बताओ, नेगेटिव आंसर आ रहा है। आ जाओ बेटा 7:38 पे, सॉल्व करो फटाफट। ये वो चीजें हैं जो आपको पेपर में फंस जाएंगी। 7:38 आ गया, आप फंस जाओगे, कहोगे गुरुजी ये क्या हो रहा है, लेकिन अपनी ट्रिक जिंदाबाद है। फॉर्मूले से भी कम समय में खटाक से काम बनेगा। दोनों तरह, दो तरीके से पैरेलली सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 7:38 का मतलब होता है ये 7 पर, और 38 का डबल कर दो, कितना होता है बेटा 76, 7.6। 5 से डिवाइड करते हैं ना, या डबल कर देते हैं। डिफरेंस लो दोनों का, कितना आया 0.6 इंटू 30 करो, कितना आया 18, कितना आया 18। दोनों का डिफरेंस माइनस आया तो 38 का आधा 19 घटाएंगे तो -1 डिग्री आया। लेकिन एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा 1 डिग्री। ओनली 1 डिग्री, केवल 1 डिग्री। किसी ने मुझे कहा कि सर -1 आ रहा है, तो बेटा -1 नहीं आ रहा, वो पॉजिटिव ही आएगा और पॉजिटिव ही लेना है। आओ यहां रख लेते हैं 30 इंटू एच, आवर्स कितने 7, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितनी 38, 2 एकम 2, 2 19 38, 30 सत्ते 210, माइनस 19 एकम 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 1 20। तो ये आ गया बेटा 1 डिग्री, 1 डिग्री। और कोई भी हो, मैं YouTube पर लाइव हूं, अगर बेटा कोई अच्छा सा क्वेश्चन आपको लगा कि सर बना ही नहीं। समीक्षा सिंह पहली क्लास है, जिनकी पहली क्लास है इसकी क्लास नंबर 1, 2 और प्लीज जरूर देख लें, 3 देख लें, क्योंकि चौथी क्लास में मजा तब आएगा जब क्लासेस पढ़ के हो। कल चौथी होगी, 5वीं होगी, 6ठी होगी, आगे क्लासेस। इसी क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन मैं अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अरुण कुमार पर भी अपलोड करा रहा हूँ। रीजनिंग बाय अरुण कुमार आप सर्च करेंगे YouTube पे मिल जाएगा, रीजनिंग बाय अरुण कुमार, ठीक है। फिर किसी ने एक और मजेदार क्वेश्चन, देखो बेटा एक और मजेदार क्वेश्चन, भेजा कि 6:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का पूछा है। वैसे तो तीनों के बीच में एंगल बनते हैं, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं 6, 12, 15, यहां लिख देता हूं 6, 12, 15। अब ऐसा आ जाए पेपर में तो कंफ्यूज मत होना, अरे सर ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो किसी YouTube के वीडियो में बताया ही नहीं। तो YouTube के वीडियो में नहीं बताया, लेकिन मैं जरूर बता देता हूं, मैं यहां पे बता देता हूं, क्लियर कराऊंगा। मैंने कहा आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी, आगे तभी बढ़ूंगा। PDF कल आ जाएगी बेटा इसकी, कैरियर विल पर भी आ जाएगी इसकी PDF, और रीजनिंग बाय अरुण कुमार पर भी हम इसको जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब बताओ बेटा इस पर एंगल पूछा है, इस पर पूछा है, फिर से कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है। मैं अंतिम बार बता देता हूं बेटा, अंतिम बार। आप ये देख रहे हैं ये मेरा बैच है, और इस बैच के 11:15 और 12 सेकंड गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर द करेक्शन। 11, 15, 12, कोई बात नहीं, 11, 12, 15 निकाल दो, 11, 15, 12 निकाल, 6, 12, 15 निकाल दो, जो मर्जी निकाल दो, एंगल निकालना आना चाहिए कुल मिला के। तो आपको ये जो मैं यहाँ YouTube पर पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है ताकि बच्चों को पता चले कि इस तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स भी हमारे पास, हर टेस्ट के टीचर है, रीजनिंग के भी, इंग्लिश के भी, GS के भी, मैथ्स के भी।
बड़े बड़े योद्धा हैं हमारे यहाँ मैथ्स के लिए, राकेश सर, गगन सर, और भी बहुत सारे टीचर हैं। जिससे आपको पढ़ना अच्छा लगे, बेहतर लगे, जिस ट्रिक से बेहतर लगे आप उससे पढ़िए, समझिए। इसलिए यूट्यूब पर ये सेशन लाइव किया जाता है। ये जो बैच है मात्र 999 रुपये। आई होप कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा होगा, लेकिन बेटा 4 महीने भी पढ़ा दिया ना तो 250 रुपये महीना। इतने में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता, और 1.5 घंटा ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। सारे के सारे PDF आप लोगों को अवेल कराए जाएंगे। डाउट सेशन लूंगा यूट्यूब पर जो डाउट्स है, क्वेश्चन मैं सारे नोट कर रहा हूँ जो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते हैं, ठीक है, तो वहां भी मैं पढ़ाऊंगा। मेरे हिसाब से बेटा ये ज़्यादा नहीं है, और 1 साल की वैलिडिटी इन वीडियोज़ को, 1 साल। अब कई बार क्या होता है कि सर हम नहीं पढ़ सकते, तो बेटा 2 जने इकट्ठे करके एक मोबाइल से देख लो, पढ़ लो, कोर्स को खरीद लो। 2 जने 3 जने इकट्ठे होकर भी ले सकते हैं, लेते हैं। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेता है। आत्मनिर्भर बनिए, घर वालों पर दबाव मत डालना, सिर्फ आत्मनिर्भर बनिए। ट्यूशन से पढ़ाना, मेहनत करना, और तब जो है बैच खरीदना। घर वालों के पीछे मत पड़ा करो हर चीज़ के लिए। अगर आप 20-22 साल के हो चुके हो तो आपको अब आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए। आओ बेटा इसको करते हैं 6, 15, 12 पर कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मैं कहां से हूं बेटा? मैं हिंदुस्तान से हूं, हरियाणा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए बेटा क्या करना है, देखो एंगल निकलता है घंटे और मिनट की सुई के बीच में। घंटे और मिनट, यूं तो आप सेकंड की सुई के बीच में भी निकाल सकते, लेकिन उस सेकंड को रुका हुआ मान लीजिए। लेकिन घंटे और मिनट की सुई के बीच में निकालना है तो ये सेकंड है 12, तो 12 सेकंड में भी तो घंटे की सुई कुछ ना कुछ आगे बढ़ी होगी, मिनट की सुई कुछ ना कुछ आगे बढ़ी होगी, घंटे की सुई भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ी होगी, और मिनट की सुई भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ी होगी, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं बेटा एक बार। आज दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। हाँ, गांव का नाम, मकान नंबर भी बता दो, वो भी बता देंगे। पहली क्लास है बेटा रजत, कैरेविल के बच्चे, कल की क्लास प्लीज अटेंड करना, परसों की अटेंड करना। फार्मूला है 30h - 11/2 मिनट्स। इसको क्या करो बेटा, इसको ऐसे करो कि 6:15, और इसको मैं लिख सकता हूं 12/60, तो ये मिनट बन गई बेटा। इसको मैंने 12/60, क्योंकि 12 सेकंड को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं, 12 सेकंड को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो मिनट बन जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, मिनट बन जाएगी, नहीं बन जाएगी बेटा? 12 सेकंड को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो वो मिनट बन गई। मिनट बन गई तो यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आओ देखो कैसे। तो ये था 6:15 और 12 सेकंड पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल निकालना था। मैंने इसको लिख दिया 6:15 12/60। और कल की क्लास में बता दूं, रीजनिंग बाय अरुण कुमार चैनल पे हो सकती है, कैरेविल पर होगी, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी। तो ये मत कहना सर आपने पूरा नहीं पढ़ाया, मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदल रहा हूं, चैनल बदल रहा हूं कि कल दूसरे चैनल पर लाइव आ जाना, रीजनिंग विद अरुण कुमार पे। कैरेविल ऐप का चैनल है ऑफिशियल, या उस पर किसी एक पे मैं लाइव उसको कर दूंगा, ठीक है। तो जो बोल दिया ना पढ़ाऊंगा पूरा, तो पूरा ही पढ़ाऊंगा। इसको कैंसिल कर दो बेटा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो ये कितना बन गया? 6:15 1/5। ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया 6:15 सही 1/5। कुल मिलाकर ये बन गया 6:15 पंजे 75 और 76/5। तो इस पर आप निकाल लो, क्या दिक्कत है बेटा? वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। टाइम नहीं हुआ बेटा, अभी नहीं, अभी है। मैं 5-10 मिनट आज ज्यादा लूंगा, तो आप ये मत कहना कि सर आज टाइम हो गया, आज रहने दो उसको, आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो, क्या दिक्कत है बेटा? तो 76/5 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आओ यहाँ रखो। 30 × 6 - 11/2 ऑफ मिनट, 76/15, ठीक है। 2 एकम 2, 2 38 76, 2 तिया 6, 2 8 16, 30 छिका 180 - 11 8 88, 8 11 तिये 33, 33 और 8 41/5। तो ये हो गया, नीचे दिख रहा है, हाँ, 180 - 5 8 40, 5 8 40, 5 तिये 15, 5 8 40, 1 बचा, 5 तिये 15, 5 6 30। घटा दो इसे 180 में से, तो 180 में से 83 घटा दो, 0.6 घटा दो,
तो आ गया आपका आंसर 9 में से 3 गए 6 और 17 में से 8 गए 9, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, बनाए 2 38 76, ठीक है। और 11 8 88 8, 11 3 33 8 41 बटे 5, 5 8 40 1, 5 3 15 5 1 30। तो ये आया बेटा 96.4 डिग्री, 96.4। अब कहेंगे गुरुजी अपनी ट्रिक से बताओ। मेरी भी तो ट्रिक है, मेरी भी तो ट्रिक है। टाइम उतना ही लगना है बराबर किसी किसी क्वेश्चन में। आओ बेटा, मैंने कहा क्वेश्चन था 6:15 और इसको 12। आवाज जा रही है सबको? तो यहां तक सबको क्लियर है? मैं इसी को लिख देता हूं। अपने को निकालना है 6:76 बटे 5 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 6:76 बटे 5 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आवाज सबको जा रही है बेटा? ठीक है, आओ। ये कितने पर बेटा? 6 पर। और ये कितने पर होती है? किससे डिवाइड करके निकालते हैं? 5 से। तो 5 से डिवाइड कर दो तो 76 बटे 25 हो गया बेटा। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा 76 बटे 25 हो गया। दोनों का डिफरेंस लो, 25 छिक्का 150, एलसीएम लो 150 माइनस 76 बटे 25। तो 150 में से 76 घटाओ, 10 में से 4 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4 और 14 में से 7 गए 7 बटे 25। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 30 से। 30 से मल्टीप्लाई करते नहीं करते बेटा? तो 5 5 25, 5 6 30। तो ये आ गया 6 चौक 24, 2 6 7 42 43 44 बटे 5। फिर इनका जो डिफरेंस आया वो पॉजिटिव आया। कैसा आया बेटा? पॉजिटिव, पॉजिटिव डिफरेंस आया। तो दिए गए मिनटों का आधा, अब 76 बटे 5 का आधा कितना होता है बेटा? 76 बटे 5 का आधा 76 बटा 10 होता है। तो आधा घटाकर उत्तर निकाला जाता है, तो 76 बटा 10 घटा दो, एलसीएम ले लो, ये 10 आ गया। तो ये 888 हो गया माइनस ये 76 हो गया। तो आ जाओ, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया 1 और 8 का 8। एक सेकंड, कुछ गलती की बेटा हमने, 76 था। 25 छिक्का 150 माइनस 76, 74 आ गया। 74 बटे 25 गुना 30 किया, 5 5 25, 5 1 30, 6 चौक 24, 2 6 7 42 43 44 बटे 5 माइनस 76 बटे 5 का आधा 76 बटे 10। तो हमने 10 हासिल ले लिया। 2 चौक 8 8 8 और 76। 8 में से 6 गए 2, 8 में 7 गया 1 और उसके लिए खाली बचा 8। क्या कर रहा हूं बेटा? 888 और 76, 812 बटे 10। एक सेकंड बेटा, कुछ ना कुछ एरर कर दिया मैंने यहां। हेल्प कराओ बेटा, क्या किया मैंने? करेक्शन में बताओ। प्लस, हाँ पॉजिटिव डिफरेंस था तो जुड़ेगा, ये बात थी। प्लस बेटा इनके बीच का डिफरेंस पॉजिटिव आया, जुड़ेगा, तो हमने घटा दिया ना, वही गलती हो रही थी। देखो, इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस आना था वो पॉजिटिव आना था, तो पॉजिटिव डिफरेंस है तो जुड़ेगा, तो अपन ने जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। तो जोड़ दो 10, 888 जमा 76, जोड़ दो 8 और 6 14, 8 और 8 16, 8 और 1 9 बटे 10, जो आएगा 96.4। ये वाला देख लो और ये वाला देख लो, सेम है। अब कैलकुलेशन भी तकरीबन सेम है, लेकिन कई को लगा कि सर इसमें थोड़ा बेहतर था तो इसमें कर लो। ये रहा, सेम सेम आ रहा है। थैंक यू बेटा करेक्शन कराने के लिए। प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, यानी इसका मतलब क्या है भाई, आप बारीकी से समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई आ जाए तो सॉल्व करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। और ये वाला पॉइंट बेटा किसी ने समझाया भी नहीं होगा कि ये वाले निकालने हैं तो ऐसे निकालने हैं। अगर मान लो अपने को ये कहता ना कि 10:31 और 20 सेकंड पर एंगल बनाओ, फिर बता दूं क्या करना है। इसको ले लेना है 10:31 सही 20/60, इसके मिनट बना लेने हैं। 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो ये बनेगा 10:31 सही 1/3, जिसे हम कहेंगे 10:31 तिया 93 और 1 94/3। यहां पर निकालना है एंगल। ये आवर है और ये मिनट है, काटेंगे पीटेंगे लास्ट में एंगल आ जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई? क्या ये बात सबको क्लियर है? समझ गए? अगर घंटे और मिनट की सुई का बीच का अंतर सकारात्मक है तो जुड़ेगा, नकारात्मक है तो घटेगा। कल परसों वाली क्लास याद करो सबको, ठीक है।
फिर किसी ने कहा कि सर ये भी डाउट है, और देखो भाई बस आखिरी खत्म कर रहा हूं, मुझे पता है मैथ्स की क्लास है, थोड़ा लेट जुड़ जाना बेटा। और यूट्यूब पर जो सभी जुड़े हुए हैं बेटा, सभी को वंदे मातरम। सारे बच्चे जुड़े हुए हैं अभी तक, 500 बच्चे अभी भी लाइव है बेटा। और अगर वीडियो को शेयर बेटा कर दो, अगर लगता है कि गुरु सही पढ़ा रहे हैं, गुरु की अप्रोच डिफरेंट है, यूनिक है, अभी तो आगे चैप्टर बहुत पेंडिंग है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो कैरेविल के बच्चे हैं वो भी शेयर कर दें। और कल मैंने कहा रीजनिंग विद अरुण कुमार या कैरेविल, किसी एक चैनल पर मैं उसको लाइव करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी क्लास में नेट बहुत लगता है, नेट इसलिए लगता है बेटा, हम वंदे मातरम बहुत बार बोलते हैं ना वंदे मातरम। आ जाओ, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखिए और खुश रहिए, पेशेंस के साथ पढ़िए। हमने सीख लिया टाइम से एंगल निकालना, और हमने सीख लिया एंगल से टाइम निकालना। दोनों ही बातें बखूबी सीख ली। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैंने कहा कि 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री एंगल निकालो। क्रॉस चेक करा रहा हूं चीजों को कि सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो आप कहेंगे गुरु दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है, तो 6 जोड़ेंगे, 4 और 6 10, 60/11 करेंगे, 600/11 होगा, जिसका मतलब होगा 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 6/11 मतलब होगा 4:54 सही, 6/11। ये आ गया। अब क्वेश्चन पलट देता हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, भाई बताओ 4:54 सही 6/11 पर कितना एंगल बनेगा। देखो ये डिवाइड किया ना, 11 पंजे 55, 50, 11 चौक 44, 6/11। ये तो था कि 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री एंगल निकालो। अब क्वेश्चन ये है कि 4×54 6/11, आंसर तो 180 ही आएगा, आंसर तो 180 ही आएगा 100%। लेकिन सॉल्व करके देख लो, फॉर्मूले से देख लो, अपनी ट्रिक से देख लो, दोनों का अपना स्थान है। फार्मूला बड़ा आसान है, 30h - 11/2 मिनट, लेकिन 99% जगह ट्रिक से सॉल्व करना, 1% जगह फॉर्मूले का यूज करना। 30 आवर्स - 11/2 मिनट्स, आवर के बीच में 30-30 डिग्री का फासला होता है, इसलिए 30, और 6 डिग्री और हाफ डिग्री का अंतर 5.5 डिग्री होता है, 5.5 डिग्री को 11/2 मिनट लिखते हैं, इसलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4:600/11, वही तरीका 600/11, ठीक है। तो बेटा आवर कितने हैं, 4 मिनट कितनी है 600, तो 30h - 11/2 मिनट्स है ना। 30h की वैल्यू आओ, 30 × 4 120 माइनस 11/2 मिनट कितनी 600/11, 600/11। अब देखो यहां 11 से 11 कैंसिल होके काम आसान हो जाता है। 11 से 11 कैंसिल हुआ कुछ एक केसेस में, 1-8% केसेस में। 2 से 300 कैंसिल, 30 चौक 120, 120 में से 300 घटा दो, आएगा माइनस का 180। चूंकि मोड के अंदर होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट लेना 180। बताओ आया नहीं आया। इससे ये निकालना और इससे ये निकालना, दोनों बातें दिमाग में आ गई। टाइम से एंगल निकालना और एंगल से टाइम निकालना, क्या दोनों बातें आप सभी को स्पष्ट है बेटा। टाइम से एंगल, एंगल ने टाइम, ठीक है, क्लियर है बेटा। मेरा मैथ्स का कोर्स नहीं है बेटा, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, लेकिन ये बता देता हूं कि एक आधा टॉपिक मैथ का जरूर कराऊंगा। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर एक आधा टॉपिक पढ़ा दो, कोई सा ना कोई सा टॉपिक मैथ्स का पढ़ा दूंगा एक, क्योंकि बहुत समय हो गया है, लेकिन पढ़ा दूंगा, ठीक है। थोड़ा ये दिखाने के लिए कि मैथ और रीजनिंग नजदीक है, रीजनिंग के लॉजिक से मैथ्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा फंसता हो। कोई बैंकिंग का टॉपिक करा दूंगा, ठीक है। एक मूर्खानंद आया है, उस मूर्खानंद को ध्यान मत दो। मैं चाहूं तो उसको ब्लॉक करता हूं, लेकिन मैं कभी उनको ब्लॉक नहीं करता। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन के निर्मल किए स्वभाव। तो मुझे अपना स्वभाव निर्मल रखना है, ठीक है। फेक आईडी होती है, एंजल प्रिया व्रिया बना के बैठ जाते हैं और यहाँ के बकवास करते हैं। ये वो होते हैं जिनके घर में कोई नहीं सुनता, कोई एक पैसे की कदर नहीं होती, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन इधर उधर निकाल लेते हैं बेचारे।
खैर मुझे इनसे 1% फर्क नहीं पड़ता। भगवान सभी को बरकत दे, खुश रखे। आखिरी, फिर कुछ लोगों ने कहा कि सर 4:54 सही 6/11 पर एंगल आपने बताया, 4 600/11 अपनी ट्रिक से तो बता दो। आओ बेटा ट्रिक पर आ जाओ। ये सुई 4 पर, ये सुई किससे 600/55 पर। क्यों? क्योंकि 5 से डिवाइड किया। कितना आया बेटा एलसीएम? 55। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22 माइनस 600। देखो नेगेटिव आ रहा है डिफरेंस, लेकिन पॉजिटिव ही लेना है अपने को। तो ये बन गया बेटा 0। 10 में से 2 गए 8 और 5 में से 2 गया 3/55। ये डिफरेंस लिया मैंने इसके बीच में, चूंकि कट भी रहा है ये। 11 5 7 35, 3 5 1 30। उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। ये हो गया 0, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22/11। उसके बाद बेटा मिनटों का आधा घटाना है क्योंकि नेगेटिव आया, ठीक है। इसका आधा कितना हो गया? 600/22। 600/22 घटा दो, 22 ले लो। 2280 में से अपने को क्या घटाना है बेटा? 600, ठीक है। तो ये आ गया 0 8, 22 में 6 गए 16/22, ठीक है। अब ये कैंसिल कर दो, यहां पे यही वैल्यू बनी थी। 0 8 16 और 6 22। कुछ एरर किया फिर से, ये डबल हो गया 600/55। 5 से डिवाइड किया, 11 पंजे 55, एलसीएम ले लिया 55, 4 पंजे 20 और 2 22 माइनस 600 तो 380, ठीक है, बटे 55। 5 11 55, 5 7 35, 3 5 6 30 इंटू 30 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। 3 6 18, 3 7 22 माइनस इसका अपन ने आधा घटाया है तो इसका डबल होगा ना। सॉरी ये गलती की है यहाँ पे। 11 डबल 22, 2 0 0, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 माइनस 600। घटा दो बेटा। 0 6, 15 में से 6 गए 9 और 3/22। 22 एकम 22, 17, 6, 22 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 और 0 आ गया 180 डिग्री एंगल। थैंक यू बेटा करेक्शन के लिए, थैंक यू। सभी को समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। हाँ बेटा ठीक है, ये 4560 आएगा 2280 जगह। एक एक चीज वेरीफाई कराइए भाई, एक एक चीज कि ऐसे होता है। ये फार्मूला अपनी जगह है और ये लॉजिक अपनी जगह है। ऐसा कोई केस पूछा जाए तो प्रेफरेंस दो जिसके नीचे 11 आ जाए ना बेटा। अब बता दूं फार्मूला कहां यूज करना है। जिसके नीचे 11 आ जाए वहां फार्मूला लगाना, बस ये केस है। ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए और मिक्स्ड फ्रैक्शन में जिसके नीचे 11 आए केवल वही फार्मूला यूज करना, बाकी कहीं नहीं। अपनी ट्रिक 100 जगह जिंदाबाद है। अपनी ट्रिक यहां भी मना नहीं कर रही है, यहां भी सॉल्व हो रहा है। कोई एक सिंगल मैंने चैलेंज किया था क्लास में, कुछ कह रहे थे नहीं बनेगा, कुछ टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए थे, बोला बनेगा ही नहीं, इससे बनेगा नहीं, मुझे डाउट्स भेजे थे। मैंने कहा कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा बता दो जहां पर ट्रिक नहीं अप्लाई हो रही, तो बनेगा। तो आप लोग जितने बच्चे देख रहे हैं, अब आप मैथ्स की क्लास के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बेटा बहुत 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 शुक्रिया। और अब ये जो लाइव होगा कल का सेशन, वो रहेगा रीजनिंग विद अरुण कुमार पे या कैरेविल पे। फेसबुक पर मैं डाल देता हूं लिंक, टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं रीजनिंग विद अरुण कुमार, वहां से 1 क्लिक में ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो पता लगता है नहीं कि क्लासेस चल रही हैं क्लॉक की। मुझे अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि सर क्लॉक करा दो, तो मैंने कहा पार्ट 1 करा चुका हूं क्लॉक में, पार्ट 2 करा चुके हैं, पार्ट 3 भी आप लोगों को आज मैंने कंप्लीट कराया है। कल पार्ट 4 होगा जिसमें 90 डिग्री और कोई भी एंगल और मिरर इमेज हो जाएगी। परसों की क्लास में वाटर इमेज और मिसलेनियस क्वेश्चन। उससे नेक्स्ट की क्लास में इनकरेक्ट क्लॉक, त्रुटि पूर्व घड़ी, ऐसी घड़ी जो गलत चलती है, गलत समय दिखाती है, जो सी सेट में क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके स्टेट एग्जाम्स में आते हैं, आपके डीएसएसबी में आते हैं, यूपी के एग्जाम में आते हैं। ऐसी घड़ी जो गलत समय दिखाती है, और वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं, जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे हुए हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? आज तक का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आज तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप मुझे वहां पर भेज सकते हैं। और किसी बच्चे का सॉल्व नहीं हो, मतलब कोई ऐसा चीज है कि सर जो आपने अभी नहीं पढ़ाई है फिलहाल, वो मुझे बता दीजिए, वो मैं जरूर कराऊंगा। वो क्वेश्चन भी कराऊंगा कि एक घड़ी 9 सेकंड में 12 बार बजती है, तो 20 बार बजने के लिए कितना टाइम चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, काफी लोग गलती करते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा। तो चलिए बताइए, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाय सर। जितने YouTube पर जुड़े हुए बेटा सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नोटिफिकेशन नहीं आता बेटा, हाँ ये समस्या है, तो नोटिफिकेशन नहीं आता तो 6:30 बजे मैं लाइव रहूंगा, बस 6:31-32 के आसपास आपको मार्कर मेरे हाथ में दिखेगा कल। तो बताने की जरूरत ना पड़े, नोटिफिकेशन आप लोगों को बाद में आता है, ये इसमें बड़ी समस्या। आज की डेट में यूट्यूब पे नोटिफिकेशंस नहीं आ रहा है। तो जो रीजनिंग विद अरुण कुमार है उसको भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग विद अरुण कुमार, वहां से आप क्लॉक का PDF उठा सकते हैं, ठीक है? तो आप सभी लोगों का जो इस चैनल पर मेरे साथ लाइव रहे और जो मेरे रीजनिंग 16 और 20 के बच्चे हैं, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपको खुश रखे, तरक्की दे, जीवन में पेशेंस रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनके किसी भी काम को मना मत कीजिए, उनको सदैव खुश रखिए, कोशिश कीजिए उनका दिल आप ना दुखाएं। बड़ी मेहनत से उन्होंने आप लोगों के लिए कमाया है और आपको काबिल बनाया है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोगों से पढ़ पा रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कभी आज तक पढ़ भी नहीं पाए, मोबाइल नहीं देखा उन लोगों ने, ठीक है? तो भगवान का शुक्रिया कीजिए। बहुत जल्दी आप लोग सेलेक्टेड होंगे। इसी दुआ के साथ मिलते हैं कल इसी समय। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।